मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मर जाऊंगी, कहानी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट लाइफ किसको पता है क्या कहानी है। तो एक्चुअल में मृत्यु है क्या? किसी के साथ भी उसको ये नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कोई ख्याल नहीं है, बस इतना कि बस मेरा सेटिस्फेक्शन और उसके बाद कई ऐसे होते हैं कि वो वन साइडेड लव के साथ जी रहे होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो टू साइडेड के साथ भी जी रहे होते हैं, अच्छा खासा रिलेशनशिप भी होता है। इसके पीछे भी कोई कहानी है पुराने जन्म की? ऐसे अलग अलग कर्मा हैं, दिखते हैं ना, इंसान करता तो है ही ना, छोटी छोटी चीज़ें सामने आती हैं, तो कर्म के प्रति सतर्क रहना एक मेजर। लेकिन कोई ऐसा केस जिसमें आपने किसी की पिछले जन्म को देखा हो और आपको लगा हो कि ये तो बहुत ही भयंकर से भी भयंकर था? विराट कोहली जी का पास्ट लाइफ देखा था, मतलब इनका पास देखा, सिर्फ ये बताने के लिए कि आज जो अब कह रहे हैं ना किंग कोहली के नाम से फेमस है, क्यों बने ये, इनकी पास देखी। जिस चीज़ को पहले लोग प्लस पॉइंट नहीं कहते थे, लेकिन अब प्लस पॉइंट कहने लग गए हैं। आबादी प्लस पॉइंट बनती जा रही है, इसीलिए क्योंकि अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो बेचेंगे कहाँ ये। तो दर्शकों, जो आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हमारी लाइफ इस वक्त चल रही है और आने वाली लाइफ किस तरीके से चलेगी, और हमारी लाइफ के क्या ऐसे सच हैं जो हमें एक्चुअल में पता नहीं है, और क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने कर देते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो करने से हमें बचना है, और कौन सी दुनिया के ऐसे सच हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे शो पे, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पे आए। जी नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर, मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि सर लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और बताते हैं कि पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं और किन की सज़ा उनको इस लाइफ में मिल रही है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक्चुअल में कर्म क्या है? मन से, वचन से, वाणी से आप जो भी करते हैं, हर समय कर रहे हैं, ये सब कर्म की उसमें आ जाते हैं। लेकिन इसमें स्पेशल चीज़ क्या है कर्म के सिद्धांत में कि आप, बेसिक सी बात है, जानते तो हम सारे ही हैं कि जो देंगे वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल। चाहे वो भला देंगे, किसी को रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, अनादर देंगे, या जो भी गुस्सा करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ वो सब आपको मिलना ही मिलने मिलना वाला है। है, बिल्कुल। तो कर्म का मतलब यही है कि आप मन से, वचन से या वाणी से जो भी आप कर रहे हो, उसको जरा समझदारी के साथ करना, क्योंकि एक छोटी से छोटी बात भी आपकी नोट की जाती है, जिसे हम कहते हैं चित्रगुप्त या कुछ ऐसे ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। वास्तव में वो चित्रगुप्त क्या है, चित्र का मतलब फोटो लेना, और गुप्त माने सीक्रेटली सीक्रेटली लेना। लेना, बिल्कुल, तो सीक्रेट हमारा एजेंट। सबकॉन्शियस माइंड ही वो हाँ। चित्रगुप्त है, जो अंदर ही बैठकर हमारी फोटो ले रहा है। कोई भी काम करते हुए हमारा मन अंदर से तो जानता है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। हैं? जैसे कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, पहली बार जब लेगा तो बहुत उसका मन अंदर से दुखी होगा दुखी कि ये होगा, गलत है, गलत गलत तो कर रहा किया है ना। मैंने, हाँ। लेकिन एक समय के बाद फिर वो अपने आप को मना लेता है, भाई ये भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, आखिर मैंने इतना पैसा लगाया है इस जॉब को पाने के लिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे करके वो एक बार झूठ को वो मना लेता है, अपने आप को ना, अपने आप से झूठ बोलने लग जाता है। तो ये अल्टीमेटली कर्म बनता है, और इतना भारी कर्म बनता है कि एक एक चीज की फिर सजा जब मिलती है ना, तो अब आज हम जीवन में किसी भी चीज पर सवाल खड़ा कर देते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि भाई मैं गरीब घर में पैदा क्यों हुआ, बचपन से बीमारियां लगी पड़ी हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, फिर जी रिश्ते साथ नहीं देते, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट बार बार होता है, किसी को कुत्ता बार बार काट लेता है, किसी को हर बार, जब सवाल आता है वाई मी, मेरे ही साथ क्यों हुआ, है ना। हुआ ये तो हुआ, हमेशा आता है। है ना, मेरे ही साथ क्यों। जब बात मेरे ही साथ क्यों आती है तो एक्सप्लेनेशन केवल कर्म है, देयर इज नो अदर वे आउट। परमात्मा कोई दुश्मनी तो है नहीं। अब ज्योतिष तो ये कहेंगे कि भाई आपके फलाने ग्रह में दोष, उस ग्रह, अच्छा क्यों, क्यों दोष। मैं तो एक इनोसेंट सा इंसान, मुझे क्या पता मैं कहाँ पैदा हुआ, मतलब एक बच्चा किसी घर में पैदा हो रहा है, उसको क्या पता इस बात का कि उसने क्या गलती करी है, लेकिन वो सजा तो भुगत रहा है ना। अब बचपन से ही कोई ऐसे माँ बाप के घर में पैदा होता है जहाँ पे बचपन से, जैसे किसी स्लम एरिया में पैदा हुआ है, हाँ। सोचो उसकी क्या गंदी सी जीवन जी रहा है, शुरू शुरू से कुछ गंदगी नहीं देख रहा देखा, है। परेशानियां चल तो रही आखिर हैं। क्यों, सवाल तो पैदा होता ना, क्यों, या शारीरिक बीमारियां हैं या रोग हैं, शुरू से किसी ना किसी को कैंसर जैसी बीमारियां, बचपन में बच्चे मर जाते हैं, तो आखिर कुछ तो हुआ होगा ना। इन सब की एक्सप्लेनेशन जो है वो कर्म से जुड़ी हुई है। तो कोई भी व्यक्ति जब ये सवाल करता है तो कहीं ना कहीं सब बातें आती हैं, तो दिस इज कर्मा। तो सर, क्या लोग जो ये सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करके और
भक्ति करके, दान दक्षिणा करके अपने कर्मों को सुधारते हैं, या हम मतलब एक सेम टाइम पे वही व्यक्ति दूसरों के साथ मिसबिहेव कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, बहुत जलील कर रहा है और कुछ गलत काम कर रहा है, एट द सेम पॉइंट वही व्यक्ति पूजा में है, भजन करवा रहा है, कीर्तन करवा रहा है, सुंदरकांड करवा रहा है, दान दक्षिणाएं कर रहा है, तो क्या उसका कर्म बैलेंस हो जाता है? कर्म कुछ हद तक ऐसा नहीं है कि देखो अलग अलग बातें हैं। कर्म, बुरा कर्म और अच्छे कर्म दो अलग अलग तराजू पे तोले जाते हैं, है ना। कैंसिल करने का कोई सवाल नहीं है। मैंने आपके प्रति बुरा किया, आपके और मेरे प्रति बीच में एक कर्म की डोरी बन गई, है ना। बुरा किया तो बुरी की डोरी बन गई। अब इसको मैं कंपनसेट करने के लिए किसी और के साथ अच्छा कर दूं, इससे आपका मेरा ग्रज खत्म नहीं हो जाएगा, है ना। सीधी सी बात है। जो किया आप कहोगे तुम जाओ मर्जी भला कर लो, मेरे साथ तो बुरा किया ना तुमने, राइट। तो वो जो कर्म की डोरी है ना, वो बहुत बुरी तरह से बंधी होती है। इसलिए आप जितने मर्जी भले कर लो, लेकिन वो जो किया हुआ है उसका सजा तो आपको मिलती ही मिलती है, और बहुत बुरी तरह से होता है ये जो है ना। हिसाब किताब इतना बुरा होता है। कोई भी व्यक्ति एक जीवन में जहाँ आपने कुछ गलती करी, अगले जीवन में वो आपको भुगतान तो होना ही होना है, जिस रूप में भी हो। एक लेडी हमारे पास आई, जैसे जिसने उसने कहा कि उसको बार बार शादी के में रिजेक्शन मिलता है। वो कहती है हर बार लोग मेरे को यूज़ करके छोड़ देते हैं। इस लिटरली उसने ये वर्ड यूज़ किया कि मुझे ये लोग यूज़ करके छोड़ देते हैं। तो बड़ी बुरी बात लगती है। लगता है भाई एक स्त्री के प्रति मन में सम्मान वैसे रहता है, भाई ऐसा क्यों, कोई भी ऐसा क्यों करेगा। और उसने कहा कि हर इंसान मेरे जीवन में आता है, और अब तक वो 26 रिश्ते गिनवा चुकी है। शी टोल्ड कि लाइक इतनी हालत ख़राब है। अब देखो, हमने भी देखा पास्ट की हुआ क्या, मतलब ऐसा क्या रखा। हमने पाया कि लास्ट बर्थ में ये लेडी एक यूरोप में एक सुंदर सा लड़का थी, एक हैंडसम सा लड़का थी, और उस समय में मतलब ये इतना अट्रैक्टिव था उस समय में एज ए मेल, बहुत अट्रैक्टिव था कि सभी लड़कियां इसके आसपास में हैं, इसके आसपास में। तो ये हर तरीके से इम्प्रेस करता और उनको अपने यूज़ करता अपने फिजिकल उसके लिए। तो वहाँ अब कितनी बड़ी वो है, एक किसी के भी कोई इमोशंस का कोई ख्याल नहीं है इसको, किसी के साथ भी इसको ये नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कोई ख्याल नहीं है। बस इतना कि बस मेरा सेटिस्फेक्शन, और उसके बाद अब इतना ऐसा करते इतने लोगों को चीट करता गया करता गया करता गया। अब देखो नेचर क्या करती है, आपके रोल को रिवर्स करके दिखाती है। क्योंकि जब आप एज ए मेल, आपके पास अपना एक डिफरेंट टाइप का ईगो है, अपनी पावर है, शक्ति है ना। जब तक आप फीमेल के रूप में नहीं आ जाते अपने आप को, तब तक आप फील नहीं कर सकते, तब तक आप फील नहीं कर सकते कि दर्द कैसा होता है ना। तो वो जो दर्द उन्होंने झेला, वो दर्द को झेलने के लिए इसको फीमेल बनाया गया इस जीवन में। जब तक आप ये इनसाइड स्टोरी ना जानो, सोचो, है ना, तब तक आप सिर्फ दोष ही दोगे भगवान को, हे प्रभु मैंने ऐसा क्या किया। अब भगवान भी बैठ के सोचेगा भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा करने करके तुम भूल जाते हो, ठीक है। ये अब देखो कितना बुरा कर्म किया एक एक व्यक्ति। अब ये वही लोग इसके जीवन में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, वही लड़कियां, वही अलग अलग रूपों में मेल बन बन के किसी ना किसी फॉर्म में आ रहे हैं। वो चीट करते हैं, उसी तरीके से उसको यूज करते हैं और निकल लेते हैं। बड़ा दुख होता है। आज के टाइम में आप देखोगे तो आप सब फील करोगे बड़ी बेचारी, कितनी बेचारी के साथ बुरा हो रहा है। पर ये खाली बेचारी इतनी नहीं है ना, बेचारी का दूसरा पार्ट भी है, बेचारा। हाँ, बेचारा वाला पार्ट भी है, कई बेचारियों के दिल तोड़े। हाँ, तो वो जानना जरूरी है। जब तक आप वो वाला पार्ट नहीं देख लेते, तब तक हमेशा आप फीचर फिल्म की एक स्टोरी देखते हो ना, दूसरा पार्ट भी देखना जरूरी है। तो सर इस चीज से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं होता कि कोई क्षमा ऐसी? डेफिनेटली क्षमा है। मतलब कम से कम पहली बात तो देखो रियलाइजेशन करना। तो जैसे ही आप अपना पास्ट जानते हो तो पहली चीज क्या घटित होती है, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है। अभी तक क्या था, कंप्लेन मोड था, सब बुरे हैं, सब बुरे हैं, सब मेरे साथ चीट करते हैं, जीवन धोखा देते हैं, भगवान बहुत बुरा है, ये बहुत बुरे हैं, सब सारा समाज बहुत बुरा है। वो क्या कर रही है, वो लेडी सबको दोष दे रही है। जैसे ही उसने अपना पास्ट देखा, उसको पहली बार पता लगा कि दोष मेरा है ना। वो रियलाइज करना शुरू कर रही है वहां से, गिल्ट जो है, तो वहां से बदलाव शुरू होता है। तो रियलाइजेशन इज द फर्स्ट थिंग, है ना। सेकेंडली, अब उसके बाद माफी प्रार्थना करे, अब प्रभु मेरे से गलती होगी, हे भगवान, हे परमात्मा, जो भी हुआ मेरे से गलती होगी, अब मैं हर रिश्ते को ठीक से निभाऊंगी, कोशिश करूंगी, जो भी वो करे। तो एक तो है माफी प्रार्थना, दूसरी है परमात्मा के नाम का जाप। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ दान वन, अब ऐसे कर्मों के लिए कुछ तो दान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, शायद किसी गरीब बच्चे की शादी में कुछ हेल्प करे, शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रिलीफ मिले। तो प्रोविजन है, लेकिन पहली बात है रियलाइज करना कि गलती मेरी क्या है,
है ना। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी को तकलीफ दे रहा है, एक 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 बंदे का मेरे पास वो आया पीलर करवाने के लिए, उसके पेट में तकलीफ रहती है, कहता पेट नहीं ठीक होता बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है। कह रहा मेरी माँ बताती है कि मैं 2 साल की एज से 1-2 साल, जब भी मेरी पैदा होने के बाद ही मतलब मेरा पेट हमेशा खराब ही रहा है। सारे बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर सब दिखा लिए, लेकिन पेट खराब रहता है। हमने पिछला पन्ना पलट के देखा, यानी पास्ट लाइफ में जाकर देखा, मिलावटखोर था ये बंदा। मिलावट कर करके खाने में अलग अलग तरह के ना, चावल के अंदर वो मिला रहा है, कंकड़ पत्थर जो उसके बस में पड़ रहा है, अपना फायदा उठा लूं, अपना फायदा। कंकड़ों के पत्थर वो अलग अलग डिजाइन बनवाया करता था, मतलब ये उसमें डलवा दूं, ये चने में, ये दाल में, ये इसमें सारी हरकतें कर करके किस किस के पेट खराब किए, किस किस को तकलीफें दी, उसको खा खा के किसके पेट में स्टोन हुए, किडनियां खराब हुई, क्या खराब हुआ, वो सब इसका खराब होना है अब। आप सोचो ना, कर्म का सिद्धांत तो यही है ना, आपने जिस जिसके साथ जो जो किया, करते हुए नहीं सोच रहा वो। अब मिलावटखोर लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, है ना, गलती से जो लोग भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोगों के साथ ये, तो ये मैसेज बहुत जरूरी है कि एक बार करा हुआ कर्म अगली बार ऐसा भुगतोगे तुम्हारी चीख निकल जाएंगी। मतलब बात जानना बहुत जरूरी है, बिना इसके समझ में नहीं आती ना। जब इंसान करता है तो क्या क्या कर उठता है। तो बहुत एकदम उस समय तो पावर ऐसा रहता है ना कि पावर है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो। पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। वो नेक्स्ट लाइफ का सोचते नहीं है ना, लोग जैसे करेंगे है ना, वो करते चले जा रहे हैं। हम सर, मैं हमेशा ये चीज सोचती हूँ कि जैसे आपने भी बताया कि हमारी पास्ट लाइफ की वजह से हमारी प्रेजेंट टाइम बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि अगर आपने पास्ट में बहुत सारी चीजें की हूँ, तो हमेशा ये सवाल उठ के आता है, जैसे मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मर जाऊंगी, कहानी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट लाइफ किसको पता है क्या कहानी है। तो एक्चुअल में मृत्यु है क्या? नहीं, मृत्यु का मतलब देखो, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्वों में 5 एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन हम केवल ये शरीर ही थोड़ी हैं, इसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, एक चैतन्य शक्ति है, जिसका नाम हम आत्मा बोलते हैं। उस आत्मा के अंदर संस्कार भी तो हैं। हम कहते हैं इस बंदे के संस्कार बड़े खराब हैं, इसके संस्कार बड़े अच्छे हैं। मतलब क्या, इसके कर्मों का जो लेखा जोखा इसके आत्मा के ऊपर जो पड़ा हुआ है ना, वो डिफरेंट है। तो शरीर तो समाप्त हो गया 5 तत्वों से बना हुआ, लेकिन आत्मा उन संस्कारों को लेकर आगे चली गई, है ना। आत्मा उन संस्कारों को लेकर आगे चलेगी। उदाहरण के लिए, मतलब इसको देखो कैसे संस्कार क्रिएट होते हैं। एक लड़की हमारे पास आई, उसने कहा कि मेरे घर के सारे लोग मेरे साथ, मेरे जो इन लॉज हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं। जैसे हम सुनते ही आजकल बड़े किस्से दहेज वगैरह के, ये भी और अन्य किस्से भी कई थे। तो इसने कहा कि मेरे को सब तंग करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे बहुत दुखी किया जाता है। मैं अब तो डिवोर्स लेने वाली हूँ उनसे, बस मैं तो कैसे भी करके। मेरे को कहती कि भैया आप बताओ क्या, मैं तो डिवोर्स लेने के मूड में हूँ, अगले 1-2 महीने के अंदर मैं बस निकलने आया हूँ जैसे भी करके। मैंने कहा बहन आप एक बार सुन लो, जान लो कि हुआ क्या था, उसके बाद आपकी मर्जी है जो करना। हमने पीछे एक पलट के देखा, उसका पास्ट लाइफ देखा, तो ये पता चला कि अब इसने ये पिछले जीवन में एक लुटेरा थी। ये लड़की आज बड़ी सॉफ्ट सी दिखती है, सोबर सी दिखती है, किसी जन्म में लुटेरा थी। लुटेरा मतलब अपना बन के लूटना। एक तो डाकू होता है, एक लुटेरा मतलब प्यार अपने साथ, जिसका उसका सामने वाले का विश्वास जीत लिया। अब किसी बूढ़ी औरत का विश्वास जीता कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी सेवा करूंगा, उसके पास देखा कि उसके आसपास में और कोई नहीं है, और जब समय आया उसका विश्वास जीता, और जो उसके पास धन पदार्थ जो भी कुछ था, उसका सोना वोना, वो लेके अपना गोली हो लिया। वो इस जीवन में इसकी सास बनी हुई है। उस जीवन में लुटेरा था, मेल था, और इस जीवन में ये फीमेल बन के आई हुई है। अब वो सास बन के आ रही है, बदला ले रही है। बताओ क्या गलत कर रही है वो। अब देखो उसके मन में संस्कार कैसे पैदा होते हैं, कितना दर्द हुआ होगा उस लेडी को। इसने तो क्या किया, लूटा और भाग गया। अब जब वो जो ओल्ड लेडी है, उसके मन में कितना दर्द हुआ होगा, हाय मेरी जीवन की सारी कमाई जो है, मैंने इतनी मेहनत से कमाई थी, ये बंदा मुझे चीट करके अपना समझ के ले गया। मेरी आत्मा कितनी दुखी होगी उसकी। ये इस आत्मा ने एक बॉन्डिंग क्रिएट कर दी। ये है कर्म। उस आत्मा के साथ ये कहीं भी जाएगा ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगा इसका ये कर्म। अब इस जीवन में आते ही, अब देखो परमात्मा ने कैसा खेल किया। इसने कहा कि मेरे पास ऐसे ऐसे 25 रिश्ते आए थे, अब यहीं जाके क्यों बात अटकी। अब इसने और भी कईयों को ऐसे चीट किया, किसी का बॉयफ्रेंड बन के, किसी को मतलब ऐसा कि भाई तू अपना सोना वोना ले आ, और उसके साथ लेके उसको घर से भगा लाया। एक टाइम के बाद उसको चीट करके निकल लिया। फिर किसी और को चीट किया, अलग अलग भाई बन के चीट किया। ये सब इसके देवर, जेठ, देरानी, ससुर, पति, ये सब इसके बने पड़े हैं।
ओके, वो कनेक्शन इसलिए बना क्योंकि उनको रिवेंज लेना था पिछले जन्म डेफिनेटली का। हाँ। तो वो एक रिवेंज मतलब एक तरीके से कार्मिक डोर बन गई, है ना? जो मैंने गलत कर्म किया उसकी वजह से मेरे मन में कार्मिक डोर बन गई। अब ये आत्मा, आपने पूछा ना मृत्यु क्या है? अब मृत्यु हुई तो सही, ये भी मरा और वो भी मरा, लेकिन वो जो संस्कार थे, वो जो खुन्नस थी, वो सो खुन्नस जो है वो अंदर ही लेके निकल गई। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब ये परमात्मा का खेल है कि कर्मा अपने शिकार को ढूंढ ही लेगा। जिसके प्रति आपका कर्मा था ना, चाहे वो अच्छा था चाहे वो बुरा था। ऐसे लोग भी हैं जिनको कहते हैं ना, देखते ही ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जब से उसको देखा मतलब ऐसा लगता है हाँ, जैसे अपनापन लगता है अपनापन लगता है, है ना? बिल्कुल। और ऐसा भी है कि देखते ही नफरत भी होती है। ये पता नहीं इस बंदे से क्या है, मतलब इरिटेशन सी होती है, इरिटेशन हाँ। सी होती है। ये बिल्कुल, कहाँ बहुत से सारी होती है, कई बार होता है, मतलब होती मेरे है? साथ भी होता है कि कोई इंसान मिलता है तो एकदम, चाहे वो बात ना कर रहा हो, लेकिन एक अलग सा अट्रैक्शन हो जाता है। और कोई ऐसा होता है कि वो मिठास से भी बात कर रहा है तो उससे इरिटेशन होने स्टार्ट हो जाती है। तो देखो कुछ तो हुआ होगा ना। कुछ तो है बस फिर। ये वही कनेक्शन होते हैं। तो क्या मतलब हम जो इस, जैसा कि आपने बताया है कि उसके साथ बुरा किया, फिर वो आई, फिर उन्होंने रिवेंज लिया, क्या सच में मतलब हम जिन भी लोगों से मिल रहे हैं आज के टाइम में, या फिर वो चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे साथ काम करने वाले लोग हों, सच में क्या हमारा कोई कनेक्शन है उनके साथ पिछले जन्म का? ऑलमोस्ट यस, ऑलमोस्ट, लगभग। कुछ चीजें नई भी होती हैं, कभी कभी कुछ नए लोग भी जीवन में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ज्यादातर पिछला कनेक्शन रहता है, ज्यादातर। कुछ कुछ नई लर्निंग के लिए, मान लो आपने मन में कोई संकल्प डाला था, तो वो संकल्प आपके मन में आ सकता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ जीना चाहता हूँ, मैं पहाड़ों पे जाकर रहना चाहता हूँ। अब वहाँ जाओगे तो नए रिश्ते क्रिएट होंगे, कुछ नया होगा, लेकिन जो पुराना चला आ रहा था ना, वो अकाउंट आपको क्लियर करके जाना है। जैसे किसी कॉलेज से निकलते हैं, जैसे पास करके जाते हैं तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट होता है ना, हाँ। तो ये काइंड ऑफ नो ड्यूज वाला सिस्टम है बिल्कुल। कि भाई आपको यहाँ से निकलना है। अब देखो उसका, उस लेडी का मैं बता दूं, बात पूरी कर दूं थोड़ी सी। वो हाँ, 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 बिल्कुल। उसने कहा कि भैया मैं परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ यहाँ पर। मैंने अब जो उसका ये उसने समझ लिया कि भाई मैं ही दोषी हूँ, है ना। फिर उसने कहा कि, मैंने कहा आप देखो बहन, अगर आप करना चाहते हो तो एक बार मेरे कहने से 6 महीने इनकी सेवा करके देख लो। क्योंकि अगर आपने डिवोर्स ले लिया, ले सकते हो आप, लेकिन डिवोर्स ले लिया, इन सब की जो जो खुन्नस थी, जो गुस्सा था, वो अधूरा रह जाएगा। ये फिर आएंगे तुम्हारे जीवन में, फिर कभी जन्म होगा तुम्हारा गलती से, तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेंगे जरूर ये लोग, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कर्म पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो कर्म का एक टाइम पीरियड है। इसने जिसको चीट किया, जैसे वो बुढ़िया को चीट किया फॉर एग्जाम्पल, हाँ। अब वो बुढ़िया वो कम से कम उसके बाद 8-10 साल जी, लेकिन इतने दुख में और गुस्से में जी ना। अभी 8-10 साल का कर्मा पेंडिंग है इसके साथ। किस लड़की को चीट किया, उस लड़की के साथ भी उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया इसने। उस समय बॉयफ्रेंड बना हुआ, उसको गर्लफ्रेंड थी, और उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये अपना चला गया। इस प्रकार से कितने लोगों का जीवन खराब किया। अब वो जितने टाइम तक दर्द दिया था ना, उस टाइम का हिसाब किताब पेंडिंग है, बिल्कुल ब्याज समेत, क्योंकि ब्याज भी लगता है। हाँ, जाहिर सी बात है, ब्याज भी लगता है इन चीजों ब्याज में। भी लगता है, क्योंकि आपने जो दर्द दिया था तुरंत तो आप उसको नहीं रिवर्ट बैक कर पा रहे, क्योंकि उस समय आप समझने की स्थिति में नहीं हो। स्थिति में नहीं है, बिल्कुल, हाँ, जाहिर सी लोग बात कहते है। हैं ना कि तुरंत भगवान सजा क्यों नहीं दे देता, मैं ये कर्म करूं ये सजा मिल जाए। नहीं, इतना आसान नहीं है। आपको उस दर्द, उस सजा को भुगतने के लिए भी, एक लर्निंग लेने के लिए भी आपको डिफरेंट शरीर चाहिए होता है ना। तभी आपको समझ में आती है। जब तक आप वो फॉर्म चेंज नहीं करते, तब तक आपको पल्ले नहीं पड़ती कि वो हुआ क्या हाँ, था। एग्जैक्टली, अगर तुरंत मिल जाएगा तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा ना कि हमने किसी के साथ कितना बुरा किया है, या राइट, एक्चुअल में फील क्या होती है इस चीज की। राइट। तो सर, मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो आज के यूथ का, मैं ये मतलब पर्टिकुलर यूथ के लिए नहीं कहूँगी, ये प्यार तो कितने जन्मों से चलता आ रहा है। जो ये लवर्स होते हैं, बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि वो वन साइडेड लव के साथ जी रहे होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो टू साइडेड के साथ भी जी रहे होते हैं, अच्छा खासा रिलेशनशिप भी होता है, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, या तो आपस में उनकी सामंजस्यता कम हो जाती है, या तो फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि दोनों अलग हो जाते हैं। क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है पुराने जन्म की? कुछ लोगों के साथ हमारा टाइम पीरियड भी निश्चित होता है, काइंड ऑफ एक लर्निंग जो है ना फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के साथ आपने एक जीवन बिताया, उस जीवन में कुछ टाइम तक तो आपने रिश्ता अच्छा रखा, जितना समय आपने निभाया ना, और फिर मन में अफर्मेशन डाला कि मैं इस बंदे के साथ दोबारा जीवन जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ। क्योंकि परमात्मा कहीं ना कहीं इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को बोलते हैं कि लाइक जैसी आपकी चॉइस होगी ना, वैसे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। अब जिस बंदे के साथ आपने अच्छा टाइम बिताया, मन में डाला कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा लगा, मुझे इसके साथ दोबारा, काश ये बंदा मेरे जीवन में दोबारा है, लोग अभी भी बोलते हैं,
बहुत लोग बोलते हैं कि जिसकी डेथ भी हो जाती है तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो यही पति चाहिए या यही पत्नी चाहिए, ऐसा चाहने वाले लोग हैं। तो परमात्मा उनको दोबारा उनके जीवन में जरूर भेजेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अब हर एक की अपनी चॉइसेस, एक सर्टन टाइम के बाद इंसान का मन है मिनटों में बोर भी हो जाता है। एक कहने के बाद चाहिए तो सही, लेकिन फिर उसके बाद उसकी नई चॉइसेस, उसकी चेतना अपग्रेड भी तो होती है ना। एक समय के बाद उसकी मेच्योरिटी आने लगती है, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं, कोई और कुछ डिफरेंट चाहिए। तो परमात्मा उसके हिसाब से फिर उसके जीवन में डिफरेंट लोगों को इंट्रोड्यूस करता हाँ, है। तो मुझे आपकी बातें सुन के सर एक चीज़ तो समझ में आई कि परमात्मा हमारे मांगने के हिसाब से हमें सब कुछ ही देते हैं। परमात्मा किसी तरीके से कमी नहीं छोड़ते, वो हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राइट। और कॉन्फ्लिक्टिंग इच्छाएं हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना। आप किसी व्यक्ति के प्रति कुछ भी प्यार भी रखते हो और कहीं ना कहीं कोई एक समय के बाद जाते हैं कहाँ यार ये बंदा जीव आके फंस गया वाली फीलिंग आ जाती है। प्यार तो था, अब प्यार भी ठीक है एक लिमिट में, लेकिन उसके बाद फिर एक फंस गया, कहाँ फंस गया आके। अब ये दोनों तरह का रिश्ता बना लिया, प्यार भी है और एक फंस गया वाली फंस फीलिंग गया भी है। वाली तो सिचुएशन ये में। दोनों किसी के साथ क्या होगा, कुछ समय तक तो इनका प्यार रहेगा, जब ये दोबारा कभी मिले ना तो प्यार रहेगा। एक समय के बाद ये उससे मुक्त होना चाहेगा और फिर कहीं दूसरी जगह पर इन्वॉल्व हो जाएगा या कुछ ऐसे करके, या हो जाएगी दोनों तरफ से। तो दोनों में ये इस तरह का केस बहुत कॉमन होता है। तो इसमें क्या है ना, देखो अगर किसी को सच में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए तो जो अब रिश्ता निभा रहे हो उसको ढंग से निभाओ। जहां तुमने गड़बड़ करी, याद रखना, आज जैसे आजकल लोग बड़ा शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस करते हैं ना, लिव इन टाइप है ना, हाँ, लिव इन सिचुएशनशिप टाइप लिविंग जो भी जो या इसको बोलते हैं ना। आप सोचो अगर आप आज लिव इन पे वो कर रहे हो किसी को भी, ठीक है आज इतने दिन का साथ और उसके बाद तुम अपनी जगह और हम हाँ, मैं अपनी अपनी जगह, जगह बिल्कुल। सोच के देखो तुम्हारे साथ जब कोई कमिटमेंट नहीं है, जहां पर आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, जब आपको जीवन में नॉ कमिटमेंट वाले लोग मिलेंगे, जब एक समय के बाद जब इंसान कहता है अब मुझे सेटल होना है, याद रखना फिर सेटल होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर ऐसे ही होंगे लोग ऐसे ही आएंगे, यूज एंड थ्रो वाले लोग मिलेंगे फिर, क्योंकि आपने जैसी वाइब्रेशन भेजी है ना यूनिवर्स को, आप तो भेज के भूल गए, लेकिन जो वाइब्रेशन आपके आसपास में है वो वैसी ही रहने वाली है। तो जो लोग फिर एक टाइम के बाद जब कहते हैं अब कोई होना चाहिए मेरा हाथ पकड़ के चले, अब नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमें प्यार नहीं मिल रहा, पहले तो हमारे बड़े गर्लफ्रेंड्स वगैरह लड़के फ्लेक्स हाँ मारते हैं ना कि मेरे टाइम पे तो मेरी बहुत सारी बंदियाँ थी, लेकिन हाँ मेरी बीवी ऐसी निकल गई या कुछ समथिंग जो भी है। हाँ। पर समझ जाइए कि इसका कारण ये भी होता है कि आपने भी बहुतों के दिल दुखाए हैं, तो आपका दिल तो दुखेगा ही। दुखेगा, अच्छे से बिल्कुल। दुखेगा, पीट पीट के दुखेगा। परमात्मा छोड़ता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हड्डियों में से निकाल लेगा जब हिसाब करेगा। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हर चीज में। प्रोफेशन में भी देखो ना, प्यार वाली भी बात अपनी जगह पर है, प्रोफेशन में भी देखो। आप ऐसी ऐसी हरकतें लोग करे बैठे होते हैं। एक बिल्डर हैं मुंबई के, अच्छे खासे बड़े लेवल के, नाम नहीं ले सकता लेकिन बहुत बड़े बिल्डर हैं वो, इतने कि उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई है, मतलब 40 फ्लोर वाली बिल्डिंग है उनके हाथों से बनी है। खुद का घर नहीं है उनका, अपना खुद का रहने के लिए एक घर नहीं है उनके पास, किराए पे मकान पे रहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। क्यों? वही तो अब देखो उन्हें कहा मैं जो कर प्रयास करता हूँ, मैं जब जब अपने लिए कुछ सोचता हूँ ना, ऐसा कुछ तमाशा होता है कि मैं रह नहीं सकता। हमने भी देखा, ये है तो बड़ी अजीब सी बात। अच्छा, पास देखा तो पता चला ये बंदा क्या करता था पिछले जीवन में भी, उस समय किसी मतलब राजा के यहाँ पर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही काम करता था, उस टाइप का जैसे अभी ऐसा। तो उसमें क्या था, एक राजा ने किसी जगह पर कोई जैसे किसी नदी के किनारे कुछ गरीबों को देख कर ना, उनके लिए कहा कि भाई इनकी ना झुग्गियां जो बना के रहते थे, झोपड़े। इनके हाँ झोपड़े बना के रहते थे, इनके लिए प्रॉपर घर बनवा दो। ऐसा कह के अपने मिनिस्टर को, अपने जो मंत्री होते थे पहले, उसको कुछ पैसा दिया, उसको बोला कि यहाँ पे प्रॉपर घर बनवा दो इनके सबके लिए, अगली बार मतलब मुझे पता लगना चाहिए कि सबके घर बन चुके हैं। तो उसको पैसा दिया, उसने आगे कॉन्ट्रैक्ट दिया इसको ना, ये बंदा उस समय कॉन्ट्रैक्टर था। अब वो जाहिर सी बात है, हर बंदे को ये तो रहता ही है, लालच तो सदा से ही है इंसान के अंदर, है ना। तो लालच तब भी था, तो उसने वही जैसे अभी होता है पैसा खिलाया, पेपर पे कुछ दिखा दिया कि हाँ 2-4 घर बना भी दिए, बाकी जो 100-200 घरों का जो पैसा था वो सब खा गया, आपस में मिल बांट के खा गए। अब देखो घर नहीं बना, मतलब उन गरीब तो बेचारे रोते रह गए, उनको राजा ने आश्वासन दे दिया कि तुम्हारा घर बन जाएगा। उनकी मतलब जो झुग्गी झोपड़ी उन्होंने वो भी अपना डिस्पैच कर दी, भी निकाल दी। अब वो वेट कर रहे हैं कि हाँ अब घर आने वाला है, अब हमारा घर मिलने वाला है। घर कभी मिला ही नहीं, कभी वो पेपर पे ही रह गया सारा का सारा खेल। इतने लोगों के घर खा गया, इस जीवन में घर नहीं मिलेगा। अब सोचो, लोगों के घर बनवा रहा है, सबके लिए बनवा रहा है, अपने लिए घर नहीं है, तरस रहा है उस बात के लिए। कितनी तरीके से लोग, कर्मा कैसे पकड़ता है आपको,
आप सोच के देखो ना, किसी भी चीज़ में एक डॉक्टर साहब हैं, एमडी के ऊपर भी सुपर एमडी जो होता है ना, उसमें वो डॉक्टरी उन्होंने कर उनकी रखी वो है। पोजीशन है, हाँ। हाँ, मतलब बहुत अच्छे सुपर लेवल के वो हैं, सुपर स्पेशलिटी जिसको वो कहते हैं। उनका काम नहीं चलता। मेरे को पूछा कि सर बिल्कुल काम, मतलब कोई ग्राहक नहीं आके देता, और डॉक्टर की डिग्री इसी मस्त, मतलब बढ़िया वाली, अच्छी से अच्छी उससे कर रखी है। तो इसका देखा लास्ट बर्थ में, ये भी एक वैद्य हुआ करते, उस समय वैद्य थे, अब डॉक्टर हैं, सेम उसी सेम टाइप का, प्रोफेशन सेम है, हाँ। प्रोफेशन में। लेकिन वहां पर क्या, जैसे आसपास के 10-20 गांव में कोई इनके जैसा वैद्य नहीं था, मतलब क्वालिटी थी जबरदस्त, पावर थी। पहले वो इसके हाथ में शफा बोलते ना, एक वर्ड यूज करते शफा, मतलब शफा थी। ये बंदा जिसको अगर हाँ, छू पानी दे भी दे देगा तो ना तो सही वो हो भी ठीक जाएगा। हो जाएगा, तो उस टाइप की पावर थी, बिल्कुल। और देते भी थे, अच्छी वो थी। एक समय के बाद फिर लालच आने लगा कि यार मैं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो जितना मर्जी मांग लूं क्या फर्क पड़ता है। तो पहले तो वो सिक्के चलते थे, वो एक सिक्का ले लिया, 2 सिक्का ले लिया ना, वो तांबे के सिक्के होते थे, तो 1 सिक्का 2 सिक्का, फिर उन्होंने चांदी के सिक्के लेने शुरू कर दिए, फिर सोने के शुरू कर दिए। मैं तो 2 सिक्के लूंगा बड़े वाले सोने के, मतलब इलाज करने के नाम के। तो धीरे 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 वो लालच लालच बढ़ बढ़ता गया, गया, बढ़ता हाँ। गया, और फिर ऐसे ऐसे कि गरीबों को अपनी जमीन तक इसके बाद गिरवी रख के अपना इलाज करवाना पड़ता था। तो ऐसा करके लोगों को इतना वो किया ना, तंग किया। अपना लूटा। प्रोफेशन है, अब देखो सारा कुछ सब कुछ सेम है, ग्राहक नहीं है। क्वालिफिकेशन अभी भी है, क्वालिटी है, सब कुछ है, ग्राहक नहीं है। अब इनके लिए क्या क्या वो होगा, अब इनके लिए जो मतलब इसकी कैसे रिकवरी हो। तो मैंने इनको कहा कि जाहिर सी बात है, अब नेचर आपसे क्या चाहती है, आप सेवा करो, है ना, कुछ समय के लिए, ज़्यादा ना सही, हफ्ते में 1 दिन गरीबों के लिए फ्री रखो, जो कैपेबल नहीं है, जो पे नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री सेवा दो, या दिन में 1 घंटा हर रोज, जैसे आपको ठीक लगे, कुछ दो। यहाँ से रास्ता खुलेगा, गरीबों की दुआएं लो, ब्लेसिंग लो, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। इसलिए फिर उन्होंने वो चीज शुरू कर की। रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। अब अभी पीछे रिसेंट उन्होंने कहा कि चीजें इम्प्रूव हो रही हैं, रास्ते खुलेंगे, ऐसे खुलते हैं ना। बट इसीलिए दान धर्म का इतना महत्व है कि अगर आपका कोई काम अटका पड़ा है, जिस चीज से संबंधित काम अटका पड़ा है, उस चीज में लोगों की सेवा करो। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और कहीं न कहीं अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी का नुकसान ना करके आप फ़ायदा करवा रहे हो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। हाँ, मतलब वही तो आपका ब्लेसिंग के रूप में मिलेगा ना आपको, जो दोगे तो वही मिलेगा। प्यार दोगे, सम्मान दोगे, जो भी दोगे वापस आएगा। सर, आपने इतने लोगों की, अभी तक आपने बहुत सारे लोगों की कंसल्टेशन ली होंगी, लेकिन कोई ऐसा केस जिसमें आपने किसी की पिछले जन्म को देखा हो और आपको लगा हो कि ये तो बहुत ही भयंकर भयंकर से भी भयंकर था, बहुत ही भयानक था। और कोई, मैं मतलब भयंकर की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं स्पिरिट्स की बात कर रही हूँ, कि कोई ऐसी भूतिया सिचुएशन रही हो किसी के साथ, या कोई ऐसी छाया या परेत जो उनकी पास्ट लाइफ में रहे हो, जो इस प्रेजेंट लाइफ को भी इफेक्ट डाल रहे हो। तो कोई ऐसी कहानी कभी आपने देखी हो किसी की? एक व्यक्ति हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं, जब भी मेरी शादी की बात होती है ना, तब ऐसा लगता है कि जो भी जिनके साथ भी बात चल रही है ना, वो शादी के मामले में सब पीछे हट जाते हैं, या उनके रास्ते में ऐसी रुकावट आ जाती है, जैसे शादी कोई लड़का लड़की देखने वाले आने वाले हैं, तो उनकी कार में पंचर हो जाएगा, कहीं अटक जाएंगे, कुछ और हो जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ऐसा कि मेरी शादी तक बात पहुंच ही नहीं पाती। इस बंदे की एज 37 के आसपास पहुंच गई, लेकिन वो शादी नहीं होके देती। हमने जब इसका पता किया, इसकी इसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो ये समझ में आया कि ये बंदा पास्ट लाइफ में एक किसी लड़की के साथ इसका प्यार था। उस समय में ये किसी मतलब रिच पर्सन का बेटा था, मतलब अच्छे खासे रिच पर्सन का। उस लड़की के साथ इसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तो इनके अच्छे लंबे समय तक इनका अफेयर चला। एक समय के बाद इसको कहीं और जाना पड़ा, वो शहर छोड़ के दूसरी जगह पर जाना पड़ा। पहले साधन तो होते नहीं थे, वहाँ से 1-2 चिट्ठी विट्ठी लिखता रहा 2-4 बार कि मैं आऊँगा, मेरी इंतज़ार करना वगैरह। एक समय के बाद इसने चिट्ठी विट्ठी लिखना बंद कर दिया। वो लड़की सारा कुछ छोड़कर सिर्फ इसके भरोसे पर बैठी रही कि वो आएगा, और उसकी वजह से बदनाम भी हो गई। मतलब शादी वादी बाकी सबकी हो गई, तो वो बदनामी इसके, भाई ये तो उसके साथ कनेक्टेड है, ऐसे करके। एक सर्टेन टाइम के बाद उसने वहीं अपने शादी कर ली और चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखनी बंद। और ये बेचारी बिल्कुल अकेले लोगों के ताने सहते सहते फाइनली इसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करके उसकी सोल ने तुरंत उसकी जाके वो पकड़ लिया, इसको नहीं छोड़ूंगी। अब ये प्यार नहीं रहा, अब ये खतरनाक एक्सप्रेशन बन गया कि अब छोड़ूंगी नहीं इसको। अब तब से उसकी सोल इसके साथ है। अब भी हमने देखा कि वो सोल इसके साथ खड़ी हुई थी,
उसके साथ खड़ी हुई थी, उसके साथ वो सोल जो है ना, उसने कहा कि मैं इसकी शादी नहीं होने देंगे, जो मर्जी हो जाए। इसने मेरे को जो अपमानित करवाया, जो जो दर्द मैंने सहे, उस आत्मा ने ये बोल रही है। भयानक थी अच्छी खासी, क्योंकि वो फ्यूरियस थी गुस्से में, नहीं करने दूंगी शादी। अब हम आवाज सुन पाते हैं, हमारे साथ हम जब बैठते हैं ना हीलर, तो फ्यूरियस थी, मतलब गुस्से में उसकी आवाज जो है ना उसी के साथ कनेक्टेड थी। इसी बंदे के अंदर जो वो सोल जो है ना, इसी को पकड़ के इसी के अंदर से आवाज निकलती अच्छा, थी, वही बंदा बोल रहा था। उसी के मुंह से निकलती थी आवाज कि मैं नहीं 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 इसकी मैं शादी नहीं होने दूंगी, जो मर्जी हो जाए। फिर उसके हमने बार बार माफिया मंगवाई, बार बार क्षमा, कि उसको उस पुरानी यादों से ले जाकर, भाई इससे ये गलती हुई थी, मतलब इससे गलती हुई थी, पिछले जीवन की बातें याद करो। अब वो सारी बातें वो तो भूल चुकी थी, लेकिन वो सोल के अंदर गुस्सा बस पेंडिंग था। देखो, मृत्यु के बाद कोई दिमाग तो होता नहीं इंसान के पास, नहीं, तभी है तो वो ना, अपनों को भी नुकसान। अपने को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ इमोशंस हैं, सिर्फ गुस्सा है बस, और कुछ नहीं है। वो लॉजिक थोड़ी है उसके पास, ये गलत है ठीक है, लॉजिक नहीं है, बस सिर्फ इमोशंस हैं। तो अपने गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला रहे, नहीं छोड़ूंगी इसको, नहीं छोड़ूंगी। कह रही बचपन से मैंने इसको दुखी कर रखा है। फिर उस बंदे ने अपनी सारी कहानियां बताई, उसने ऐसी ऐसी गलतियां बताई कि जीवन में देख फलानी जगह इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसके पैर पे लगा था, देख वो मैंने करवाया था। मतलब जो जो जीवन में इसकी उल्टी सीधी घटनाएं घटी ना, सब इसने कहा कि मैंने सबका, कि किसी भी लेवल पर इसको सुखी नहीं होने दूंगा मैं। ये सब परेशान करती रही। फिर हमने उसको कहा कि भाई तू बार बार माफिया मांग, बार बार माफिया मांग। इसके आगे गिड़गिड़ा, नाक रगड़ रगड़ के इसने माफिया मांगी उससे कई दिन तक। फिर इसने महामृत्युंजय का जाप किया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इस आत्मा का पिछले जीवन में भगवान शिव से जैसे रिश्ता रहा होगा, भगवान शिव के व्रत रखा करती थी, जब ये नहीं था तो उसके तो हमने कहा कि उनकी प्रार्थना करो भगवान शिव से। तो लगभग 40-45 दिनों के बाद जो है इसकी प्रार्थना और जाप करने से फिर वो शांत हुई थोड़ी सी, और फिर उसके बाद जो है इसको रिलीव करके गई, और फिर इसको कहा कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। मतलब एक बुरा कर्म कितना बुरी तरीके से आपको टॉर्चर करता है। तो किसी का दिल ना दुखाना, किसी से किया हुआ वायदा ना तोड़ना है। सबको संदेश है, ये बहुत जरूरी, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके दर्शकों से, कि किसी के साथ भी आप जो हम नॉर्मली कह देते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सोचो ना कि जब आपने जहां वायदा तोड़ा, कितना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्या पता कितने जन्मों तक जाए उसका इम्पैक्ट, ओह है ना। माय गॉड सर, इस स्टोरी को सुन के तो कितने सारे ऐसे यंग यूथ के बच्चे हैं जो डर गए होंगे, क्योंकि आजकल के टाइम में जो अभी ये जो जेनजीज का टाइम पीरियड आया है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम जेनजीज टाइम पीरियड, बट फिर भी इस टाइम पीरियड में सर ऐसा हो गया है कि ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ के बाहरी सभ्यता को अडॉप्ट किया है। और बाहरी सभ्यता में तो यही है ना कि आप 10 दिन इसके साथ रिलेशनशिप में हैं, 5 दिन इसके साथ हैं, 1 डे स्टैंड है, 1 नाइट स्टैंड है, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चल के आ रही हैं। अब यहाँ पे भी सेम कल्चर आ चुका है, यहाँ पे भी लोगों के दिल रोज टूटते हैं या नहीं भी टूटते हैं, लोग खुद भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर लेते हैं कि दोनों साइड्स ओके होती हैं। तो ये तो बहुत ही आपने जो कंडीशन बताई कि कई बार सोल इस तरीके से आपसे कनेक्टेड हो जाती है, या यूं कहूँ कि इमोशनल हो जाती है, वो आगे चल के बहुत खतरा दे सकती है। हाँ, बहुत खतरनाक होती हैं चीजें। मतलब सोल वाला मामला तो इतना डेंजरस चला जाता है। देखो, लोगों को दिखती नहीं है तो कहते हैं अब सामान्य रूप से हाँ मेरी शादी नहीं हो रही, उसके लिए इतनी सी बात है। लेकिन एक बार थोड़ा डेप्थ में जाएं तो पता चलता है ना कि क्यों हुआ। एक पीछे हमारे पास एक किस्सा आया, वो मतलब एक क्लाइंट आए, उसमें वो एक लड़का जो है उसकी जो उसके मतलब लखनऊ की बात है ये। तो लखनऊ वहाँ पर उसके परिवार वाले जो है हमें बोलते हैं कि इस बड़े भाई के अंदर ना छोटे भाई की सोल शायद आती है। छोटे भाई कुछ समय पहले ही उसने सुसाइड किया, तो बड़े भाई के अंदर उसकी वो आती है, और उसके मुंह से वो जो है चीख चीख के रोता है कि मतलब हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। भाई क्या कर दिया मतलब क्या, हमें समझ नहीं आ रही बात। तो फिर उन्होंने जब फ़ोन पे करवाया और हमने वीडियो कॉल करके देखा, उससे मिलाया, तो उन्होंने कहा कि ये जो छोटा भाई जो है ना कुछ टाइम पहले उसने सुसाइड करके वो मर गया था। और फिर उसने जो है अभी इसको जो है बड़े भाई के उसमें आता है, और बार बार ऐसे सिर घुमाता रहता है उसका, और उसके अंदर से आवाज़ ऐसे निकालता है अजीब अजीब सी। तो हमने जब बात करके देखी तो हमें समझ में आया कि अब जब वो बात कर रहा था ना, तो उसमें वो कह रहा, मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया, क्या गलती करी। फिर हमने पूछा अभी क्या गलती हुई तुमसे। कहता कि कुछ नाम ले रहा था किसी लड़की का नाम, सुनीता। मैंने ऐसे एग्जांपल से बोल रहा हूँ, सुनीता। तो सुनीता छोड़ के चली गई। सुनीता कौन सुनीता, इन घर वालों से पूछा कौन सुनीता। फिर उन्होंने कहा कि एक बार नाम लिया करता था, कोई नाम बोला होगा, मैं सुनीता वर्ड वैसे बोल रहा हूँ,
मतलब अप्रोप्रिएट। तो उसने कहा कि वो मुझे चीट करके चली गई, उसके चक्कर में मैंने अपने आप को मार डाला, सुसाइड कर लिया। और उसके बाद से फिर मैंने देखा कि वो तो मेरे से कोई प्यार करती ही नहीं थी। बाद में मुझे जब समझ में आया ना, मैं उसके, क्योंकि आत्मा रूप बन के जब मैं मर गया, तो मैंने मरने के बाद जाके देखा कि वो तो बड़ी राजी है, उसको कोई लेना देना नहीं मेरे से। हाउ हर्टफुल। तो उसने अब वो उसके बाद वो दर्द में, अब वो मरने के बाद दर्द में है उसकी आत्मा कि भाई मैंने क्या कर दिया, ये किसके लिए अपना जीवन खराब कर दिया, है ना। अपने परिवार छोड़ा, अपने परिवार को सबको दूर करके, और मैंने वो, अब उसके बाद वो चीखता था, मतलब अपने भाई के अंदर आके ना वो चीखता था, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वापस चाह रहा था अपना जीवन ना। वापस जीवन चाह रहा था। तो भाई कोई भी, मैं इसका मतलब मैं ये मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि कोई भी ऐसे इमोशन में आकर गलत फैसले नहीं लेने ना। बिल्कुल। खुद को मार डाला, कुछ कर लिया, आपको लगता है जीवन इतना आसान है क्या, किसी भी अरे गहरे के चक्कर में, पता नहीं सच्चाई क्या रही हो, है ना। अब वो जिसके चक्कर में वो मर गया, वो अपने मतलब मजे कर रहा आगे है, मजे कर रहा है, उसको कोई लेना बिल्कुल। देना नहीं है इसके साथ। वो कह रहा है मैं तो तुम, और इसने पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया उसके चक्कर में। फाइनली लर्निंग है ना हम सबके लिए। और भयानक तरीके से उसने कहा कि मुझे लग रहा था मरना बड़ा आसान है, मतलब अब मरने के बाद पता चल रहा है कि वो चीख रहा है, ऐसे कहता है, ऐसा दर्द होता है, ऐसा तकलीफ होती है गर्दन पे, जहाँ जिस जगह पर उसने मतलब अपने आप को लटका था ना उससे, कह रहा आज तक मेरे को वो मरने के बाद भी पेन खत्म नहीं हुआ मेरा वो। ओह माय अब गॉड। कोई, ये मैं बता रहा हूँ इसीलिए तो कि बहुत लोगों को लगता है कितना आसान काम है, हाँ बिल्कुल। छूट गया बेचारा, बेचारा छूट नहीं गया, मिल मरने गई के बाद मुक्ति। और भयंकर जाके उसमें पड़ गया। तो ऐसी गलती कोई ना करे कि अपने आप को दोबारा समझ लो, थोड़ा समय ले लो, कोई बात नहीं, हर सिचुएशन का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर है। यानी इंसान ये ना सोचे ना कि भाई मैं तो फंस गया या जो भी हो गया, कुछ नहीं हुआ, हर चीज़ को बदला जा सकता है, समय हर चीज़ को भुला देता है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सब्र करो, लोगों में सब्र भी तो नहीं रहा ना। नहीं रहा, पेशेंस की कमी आ चुकी है बहुत तो ज्यादा। इसी चक्कर में देखो मार डाला खुद को, अब बेचारा लटका पड़ा है बड़ी मुश्किल से, जैसे तैसे करके। अब उसके घर वालों को फिर प्रार्थना करने को बोला, उसकी सोल के लिए उन्हें कम से कम 60 दिन प्रार्थना करी लगातार, 2 महीने तक जाप कर करके, प्रार्थना कर करके, हनुमान चालीसा बार बार सुनाते थे, तब वो थोड़ा शांत होने लगा धीरे 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 करके। उसके बाद वो सोल एक दिन जब गया ना, तब वो रिलीज हुआ उसके अंदर से, मतलब निकली उसकी सोल, आगे की यात्रा पर गई। तो फिर उसने उसको पीठ दिखाई दी, उसको जाते हुए दिखाई दिया, और भाई को पैर पकड़ के, मम्मी के पैर पकड़ के, ऐसे भाई मैं अब जा रहा हूँ, आपने सबने मेरे लिए जो किया बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी सोल को मतलब देखा, देखो सर आप थे वहाँ पे? नहीं, मैं ये ऑन कॉल देख रहा था, मतलब हमने वीडियो मोड में रखा हुआ था, जूम मीटिंग चल रही थी, ये हमने उस मोड में देखा। हर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग इंटरेक्शन तो कर ही रहे थे, हम सिर्फ यहाँ से कमांड दे रहे थे, इसको ये पूछो, अब इससे ये पूछो, अब इससे ये पूछो। नहीं, जिस वक्त वो जा रहा था। नहीं, जाते हुए हमें दिखाई दे रहा था, वी वर एबल टू सी। उनको थोड़ी दिख रहा है, वो तो सोल है ना, सोल निकल के जा रही है। तो वो अब वो सबके पैर छू रहा है और रो रहा है कि मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, मेरे इतने अच्छे माँ बाप, मेरा अच्छा इतना घर, इतना परिवार, मैं फिर आऊँगा ऐसे कह के, मतलब मैं आगे फिर दोबारा जन्म लूंगा ऐसे करके। लेकिन दुख कितना होता है उस आत्मा को, कितनी पीड़ा, अपना जीवन बर्बाद करके जो है ना। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ। तो मैं निवेदन करता हूँ, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु डिप्रेशन को, में हाँ, और इन सब चीज़ों में आजकल के टाइम में सर बहुत आपको सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। लोग कर लेते हैं सुसाइड, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि पेशेंस की कमी आ चुकी है, तो ये रियलिटी है। और मैंने तो जो देखा है मेजरली, तो लोग लव फैक्टर की वजह से ही बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। लव बहुत फैक्टर ज़्यादा बहुत मेजर फैक्टर बन चुका है। बहुत ज़्यादा। तो सर अभी करंट में यही ग्रेटर नोएडा में एक आपने सुना होगा किस्सा हुआ है, एक पूरी कहूँ तो पूरी कहानी बन चुकी है। अभी सच समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि क्या सच्चाई है, कि एक दहेज के चक्कर में एक लड़की को मार दिया गया और जला दिया गया। मारना तो एक छोटा सा शब्द, जला के मार दिया गया, वो भी एक बच्चे के सामने। तो आपको क्या लगता है कि क्या कहानी है? आपने इसके पीछे की कोई रिसर्च की, आपको समझ में आई कोई कहानी? देखो है तो बड़ा भयानक जो भी है वो, बाकी तो खैर बाकी कानून नहीं बताएगा बाकी पूरी सच्चाई ओवरऑल क्या है। लेकिन जितना समझ में आया है अभी तक, जो दिख रहा है सामने, है ना, ये एक मतलब जैसे आप सोचो कि, क्योंकि उसकी बड़ी बहन भी बोल रही है, उसका बेटा भी यही बोल रहा है कि उसने पापा ने ऐसे लाइट लगाई और फिर जला के ऐसे मार डाला, लाइटर से जलाया और ऐसे करके, जो भी उसने बोला हुआ है। कितना दुखद, कितनी पीड़ा उस आत्मा को झेलनी पड़ती है। मेरे पास एक सिमिलर सा किस्सा आया था, जो उसका सजा है मैं वहां तक बता सकता हूँ कि हुआ क्या है, क्यों हुआ है, वो तो इंटेरोगेशन जो थोड़ी बहुत होगी समझ में आ जाएगा। मेन बात जो है ना, किसकी सजा क्या होती है। कोई व्यक्ति जब ऐसा करता है,
अब उसके पति को कोई रिग्रेट ही नहीं था। नहीं उसने था, ऑन कैमरा बिल्कुल भी उसने नहीं, दिखाया ना, उससे पूछा वो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हाँ, भी वो नहीं। पुलिस वाले पर्सन ने उससे पूछा, उसने कहा कोई रिग्रेट नहीं उसको, मैंने तो मारा, उसने वो खुद ही बरी है, ऐसा करके वो तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सजा, मेरे पास एक सिमिलर टाइप का एक केस आया था, जहाँ पर उसके ना पूरे परिवार के ना जैसे स्किन पे पैचेस थे, स्किन पे ऐसे उन्होंने कहा कि मेरे स्किन में ना एक ऐसी बीमारी है जिससे जिससे स्किन गलती जाती है, हमारी जो स्किन है। और उसने कहा कि मुझे तो थी सी, मेरे को वो मेल था, मुझे है, मेरी वाइफ को, वो मेरे बच्चों को है, और मेरे मम्मी पापा को भी थी। मतलब कि हमारे 2 पीढ़ियां, और उसके बाद अब हमारे बच्चे, इनको भी सेम स्किन की प्रॉब्लम है। बड़ी अजीब सी बात लगी, कोई हेरिडिटरी इशू है जिसको हम हेरिडिटरी बोल देते हैं। हमने जब इसका पास्ट लाइफ देखा तो ये समझ में आया कि इनके परिवार के, इनके दादाजी के ऊपर जो परदादाजी जो थे, परदादाजी की फैमिली में एक बहू, जैसे अभी हमने बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी एक बहू जो है शादी करके आई, और इनके परिवार वालों ने लालच के, दहेज के लालच में पहले उसको तंग करते रहे काफ़ी समय तक, और एक समय के बाद भाई ये लगा कि भाई इतना दहेज आ गया, अब ये मर जाएगी तो दूसरी शादी करवा देंगे और दहेज ले लेंगे। उस लालच में उन्होंने उस बहू के ऊपर ऐसे ही, जैसे अभी ये मारने की घटना हुई ना, जला दिया। हाँ हाँ, तो उसको भी जला के उन्होंने उसी तरह से, वो बेचारी तड़पती तड़पती, तब उसने तड़पते हुए ये शब्द कहे थे कि जैसे मैं जल रही हूँ, तिल तिल करके मर रही हूँ, मेरी पूरी स्किन में आग लगी पड़ी है, मुझे पता है दर्द क्या होता है, तुम्हारी 7 पीढ़ियां इसी तरह जलेंगी। ओह माय गॉड, श्राप था वो। अब ये श्राप उसका देखो, मरते हुए दिया और श्राप। अब वो 7 पीढ़ियों ने कहा कि इसकी परिवार के 3 पीढ़ियां तो देख रही हैं, उनकी स्किन गली रहती है, कहते हैं स्किन ने ऐसे ऐसे मतलब बहुत उसने दिखाया, हमें देख के भी हम मतलब देख नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा वो था। उसने कहा कि सारी दवाएं लगा लो, कुछ नहीं असर होता, कोई दवा काम नहीं कर रही है, स्किन ऐसे गलती चली जा रही है बार बार बार, और जलन मचती है उसके अंदर। अब देखो उस लेडी को दी हुई जो जलन है, इनकी 3 पीढ़ियां भुगत रही हैं, एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, पूरी पीढ़ी। माँ बाप ने भुगती, अब ये भुगत रहे हैं, फिर इनके बच्चे तक भुगत रहे हैं। क्या आप भी चाहोगे ऐसी घटना होते हुए? मैं सर आपके क्लाइंट से सवाल, आपके व्यूअर्स से मैं सवाल कर रहा हूँ कि सोचिए ऐसी घटना जब होती है ना तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दर्द पता होना चाहिए कि आप किसी को जो भी दर्द दे रहे हो ना, वो लौट कर आएगा, वो लौट कर आएगा, चाहे जाने में अनजाने में, छोटी घटना बड़ी घटना जो हो रही है ना, वो लौट कर आएगा। तो बी केयरफुल वाइल डूइंग द कर्मास। जब आप उस समय नहीं सचेत होते, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको सचेत करने के लिए है कि कर्म के प्रति सावधान रहो। छोटे से छोटा कर्म भी, चीट कर रहे हो चीटिंग मिलेगी, प्यार दे रहे हो प्यार भी मिलेगा, सम्मान दे रहे हो सम्मान भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैंने जो विराट कोहली जी का पास्ट लाइफ देखा था, मतलब इनका पास देखा, सिर्फ ये बताने के लिए कि आज जो हम कह रहे हैं ना किंग कोहली के नाम से फेमस है, क्यों बने ये, इनकी पास्ट देखी। एक जीवन में, मतलब ये एक जीवन में बहुत अच्छे फिलोसोफर रह चुके हैं, बहुत ज्ञान, गीता वीता का ये सारे जो हमें हमारे ग्रंथ हैं ना, इन सब का ज्ञान दिया करते थे। एक दूसरे जीवन में इन्होंने एक राजा का रोल प्ले किया है, रोज राजा थे, और उस समय में अपने सारे मतलब प्रजा को बहुत सपोर्ट देते थे कि मेरे दर से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाएगा। मतलब देखो एक सम्मान का बता रहा हूँ, और पहले मेरे दर से कोई भी व्यक्ति खाली ना जाए, तो देने का भाव था। मैंने आपको नेगेटिव कर्मा बताया तो पॉजिटिव भी बताऊँ ना, मतलब ये पॉजिटिव भी कि आप दे रहे हो, उसके अंदर देने का भाव है, बार बार सबको सबकी हेल्प करना, कोई व्यक्ति मेरे यहाँ से खाली ना जाए। और फिर साथ में जो स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करते थे, उस समय कुश्ती वगैरह खेल होते थे, ये सब तो नहीं था, क्रिकेट विकेट तो, लेकिन स्पोर्ट्स में जो भी था उसको प्रमोट करते थे कि वो बढ़े। अब ये सब करने के पीछे वो, अब देखो सारी बातें उनके अंदर, वो फिलॉसफी भी है, यानी तभी तो भक्ति की राह पर चले ना, प्रेमानंद जी के चरणों में पहुंचे हुए, है ना। दूसरा, अब वो किंग कोहली कहलाते हैं क्योंकि किंग थे वो, तो किंग की तरह वर्चस्व ऐसा था, यानी प्यार दिया लोगों को, बांटा, जो उसके पास जो अवेलेबल था वो सब बांटा, लोगों को मान दिया, सम्मान दिया, वो दिया, और फिर क्रिकेट या खेलों को बढ़ावा दिया। तो इस जीवन में खेलों में उनको देखो टॉप मोस्ट लेवल बिल्कुल, में। इसीलिए उनकी 3 लाइफ ऐसी रही मजेदार, बढ़िया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लाइफ में इतनी अच्छी चीजें कर दी कि बैक टू बैक वो राजा ही बनते जा रहे हैं। राइट। अब देखो यही ना, पॉजिटिव कर्मा का पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव का नेगेटिव।
ये भी पता होना चाहिए। अगर चाहिए किसी को कि ऐसा मेरा भी वर्चस्व हो, शुभ कर्म करें जितना हो सकता है, जितना दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। पहले अपनी कमियों पर काबू पाएं, अपने अंदर भी देखें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी वजह से तो इंसान बुरे कर्म करता है ना। अंदर विकार हैं, उनकी वजह से बुरे कर्म होते हैं, फिर रिजल्ट भी बुरा ही होता है। फैक्ट है सर, इस चीज़ के ऊपर तो काम करना बनता है। सर अभी जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, आप देख रहे होंगे, नेपाल की सिचुएशन देखिए, नेपाल की छोड़िए, आप खुद की हमारे हिंदुस्तान की सिचुएशन देखिए कि इस वक्त किस तरीके से प्रकृति ने अपना विकराल रूप धारण कर रखा है। बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, आग लग रही है, कहीं पे प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं पे झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे सरकार बदली, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो इसके पीछे अभी क्या कारण हो सकते हैं? देखो, है तो ये सारा भी, ये भी कर्मों के साथ जुड़ी हुई चीज़ है कहीं ना कहीं। एक एक बात तो इसमें ये है, सबसे पहले ये पूरा जो टाइम पीरियड है ना, 2020 से ही देख लो आप, है ना। 2020 से लेकर 2020 के मार्च की 24 तारीख को ये लग गया था, है ना, जब जब पूरा लॉकडाउन हो गया था। तब से हम लगातार देख रहे हैं। उसके बाद से कभी भी कोई शांति वाली घटना तो नहीं हुई है। सब चीज़ें बिगड़ती गई हैं। पूरा दशक ही अगर कहो ना, 20 के बाद 21, 22 से फिर कोरोना की पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई। कितना नुकसान हुआ, लोगों ने घर घर में, मतलब घर घर में लोगों को मरते हुए हमने देखा है ना। हम सब ने भी अपनों को खोया है, सब ने, है ना। तो कैसे एक प्रकृति का कहर नहीं है तो क्या है। जैसे जैसे एक मिनी प्रलय हो रही है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। हम एक वर्ड इसी के लिए यूज कर रहे हैं कि इसको मिनी युग परिवर्तन कहा जा रहा है। एग्जैक्ट युग ये नहीं है कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, लेकिन एक मिनी चेंज ओवर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हर एक 1000 सालों में ऐसी घटना बार बार होती है। इस प्रकार से प्रकृति के अपने नियम हैं और हमारे सब अपने कर्म भी हैं बीच में। तो इसमें एक मेजर फैक्टर तो ये वाला है। फिर सबके इंडिविजुअल कर्मा मिल के कोई घटना घटती है। जब इंडिविजुअल कर्मा एक साथ जुड़ जाते हैं तो मिल के कोई घटना घटती है। जैसे प्लेन क्रैश का मैंने बताया था। अब ये प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ था, किसी ने ऐसे सवाल किया था पिछले पॉडकास्ट में कि घटना क्यों हुई, इतने सारे लोग एक साथ हाँ ऐसे बिल्कुल, मरना है ना, सबके किसी कर्म तो नहीं खराब हो सकते। नहीं। अब इसमें कुछ कंबाइंड कर्मा भी होते हैं। अब कंबाइंड कर्मा जब हमने देखा तो उसमें एक बात समझ में आई। वैसे तो अब 260-70 लोग थे। अब सबके कर्मा कहाँ जुड़ते हैं। एक फैक्टर जो सब में कुछ एक लोगों में था, हमने देखा कि इनमें से कुछ 100-200 लोगों का एक ऐसा ग्रुप था जो किसी टाइम में 2 कबीलों के रूप में रहते थे। एक कबीला, दूसरा कबीला। उनके एक कबीले के यहाँ की लड़की को दूसरे कबीले का लड़का भगा के ले गया। अच्छा, इन्होंने उस पे अटैक किया। इन लोगों ने अपना बदला लेने के लिए हमारे कबीले के साथ ऐसा बुरा कर दिया। ये पुरानी कोई बात है। तो उसके ऊपर जो इन्होंने अटैक, ये उनके वहां पर गए उस लड़के और लड़की को ढूंढने के लिए। वो कहाँ गए भाई, इनको होगा और उनको सजा देंगे, जो भी करेंगे। वहां देखा तो लड़का लड़की नहीं थे। इनको मन में इतना गुस्सा था, इन्होंने पूरे गांव को घेर लिया चारों तरफ से। और खूब इनके पास हथियार सारे थे, वो जो भी हथियार थे, इन्होंने पूरे गांव पे वो तेल डाल के आग लगा दी। तो उस आग में कुछ 200-250 लोग जल के भस्म हो गए। ये वो कर्मा था जो उनको मिला कि बात ही है ना कि देखो कैसे मुश्किल से 5-10 सेकंड का टाइम ही तो था। 5-10 सेकंड में इतनी तेज भवक के इंसान बिल्कुल खत्म हो गया। और उसमें से एक बच भी गया। हाँ, वो बच गया, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मोटी बात यह कि देखो 260 लोग जो ऐसे मरे, जलकर भस्म हो गए। आखिर कुछ तो गलती करी होगी, कुछ तो। अब कोई कहे कि अच्छा किसने कहा क्या किया, देखो है तो सही कर्म का। मेरे पास एक्सप्लेनेशन जितने, मैं तो वही बताऊंगा कि हाँ ऐसा हुआ है, देखो ये भी हमें दिखाई दिया। ऐसे अलग अलग कर्मा हैं, दिखते हैं ना। इंसान करता तो है ही ना, छोटी छोटी चीजें सामने आती हैं। तो कर्म के प्रति सतर्क रहना एक मेजर चीज जो है, जो हमारी लर्निंग है। अब एक बात ये, दूसरा, प्रत्येक कम्युनिटी के भी अपने कर्म होते हैं। ऐसे हमारा कर्म है, नेपाल के लोगों के अपने कर्म है ना, डिफरेंट टाइप के कर्म है वहाँ के अपने। साथ में ये यूएस का इंटरफेरेंस भी है। जिसने ये सारा संसार गवाह है कि जिसने भी अमेरिका से पंगा लिया है कभी, अमेरिका ने कुछ दिनों के अंदर अंदर कुछ का कबाड़ा कर ही दिया है। अब इंडिया के साथ भी ये चल ही रहा है ना, चल रहा है। तो चांसेस हैं कि यहाँ पर बहुत सारी प्लानिंग चल रही है इंडिया के अगेंस्ट भी। पर जिन्होंने पंगा लिया, अब अमेरिका के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये अमेरिका ने जैसे दूसरों के घर
अब मैंने के बर्बाद बारे में किए है हैं, ना, हाँ, घर बिल्कुल। बर्बाद किए हैं, दूसरे कंट्रीज बर्बाद किए हैं, ये हमेशा दूसरों की चिताओं पर रोटी सेकने वाले लोगों में से हैं, बिल्कुल। है ना। दूसरों के यहाँ झगड़े अफगानिस्तान में देख लो, हाँ, वियतनाम हाँ, में देख लो, और हमेशा सपोर्ट किसी का नहीं किया इन्होंने, हमेशा दोगलापंती रखी है अमेरिका ने। दोगलापंती रखी है। बिल्कुल। अब ये दूसरों के घर जलवा जलवा कर इन्होंने अपना धन कमाया है, अब इनकी सजा का समय है। आज मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ ये वाली बात कि ये 2028-29 आते आते ना अमेरिका विल ब्रेक इनटू पीसेस, इट विल नो मोर बी यूनाइटेड। जो आज हम यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें 50 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। कुछ ही समय के अंदर आप देखना कि धीरे धीरे इनकी 50 स्टेट्स के जो अंदर से विद्रोह के स्वर इतने हाई होने लगेंगे कि इनकी स्टेट्स ब्रेक होने लगेंगी। तो ये दे विल ब्रेक इनटू पीसेस। जो 50 है ना, ये 50 में से बहुत थोड़ी सी रह के खाली अमेरिका रह जाएगा और कुछ कंट्रीज अलग हो जाएंगे। जैसे यूएसएसआर था कभी, बाद में केवल रशिया बचा है, ऐसे ही इनमें से अनेक कंट्रीज अलग अलग हो जाएंगे। और ये जो ट्रम्प है ना, ही इज द मेन कल्प्रिट। ये उसको समझो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला व्यक्ति है बिल्कुल। ना, विनाश काले विपरीत इवन बुद्धि। तो मुझे क्या सारी दुनिया को ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग भी सेटिस्फाइड नहीं है उससे अभी। हाँ बिल्कुल, अब तो 60% से ज्यादा हाँ। अमेरिकन जो है उसके प्रति विश्वास का वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल। विश्वास नहीं है। तो सर, अगर आपने बात की है प्राइम मिनिस्टर की, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, पर्सनली आई लव मोदी जी, पर अगर आप मोदी जी की बात करें और मोदी जी के बारे में बताएं, तो आपके हिसाब से और आपने जो चीज़ें देखी हैं उसके हिसाब से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और उनका जो पास्ट लाइफ रही है वो कितनी अच्छी रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काइंड ऑफ ए सेंट एंड वॉरियर। इनके कुछ जन्म मैंने देखे, अब बहुत सारे अलग अलग जन्म थे, क्योंकि बहुत ऐसे टिपिकल वर्ड वो तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे इन्होंने संतों वाला समय बिताया है कि जैसे तपस्वी योगी की तरह इन्होंने जीवन बिताए हैं, वो भी हमें दिखाई दिए। और 1-2-4-3 जन्म इनके जो है वॉरियर के रूप में दिखाई दिए। जहाँ पर ये एक जन्म इनका मैंने देखा जो कि गुजरात के जो पिछले एरिया, जो राजस्थान और गुजरात के बीच का एक एरिया है, वहाँ पर इनका जन्म था, जो कोस्टल एरिया था, मतलब समुद्र के किनारे पर। तो उस समय टर्की के जो थे लुटेरे, वो यहाँ पर अटैक किया करते थे इंडिया को लूटने के लिए। ओके। तो ये जो है उन सब से रक्षा करने के लिए ही वॉज द मेन हेड ओवर देयर, उस कबीले का, उस समय में उस भी। एरिया, उस समय की बात है, ये 13th सेंचुरी की बात है। उस समय के ये हेड हुआ करते थे। तो पूरे डिसिप्लिन के साथ लोगों को ट्रेनिंग देना, हथियारों की ट्रेनिंग देना, धर्म की शिक्षा भी देना कि हमारी, क्योंकि उनके साथ हमारी वो अपनी संस्कृति को भी लेकर आते थे, अपनी झूठ की पाखंड की चीज़ें मतलब यहाँ फैलाते थे। टर्किश वाले शुरू से ही मतलब ऐसे रहे थे, उनकी जो नेचर थी। तो तब हमने देखा कि ये अपने अपने कबीले की, अपने एरिया की रक्षा करने के लिए ही यूज्ड टू डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि अभी भी करते हैं वो। जिनको पॉलिटिक्स भी आती है, अपने कबीले को बचाना भी है, धर्म की स्थापना भी करनी है, उनसे लड़ना भी है। तो वहाँ वॉरियर भी थे, सेंट भी टाइप के भी थे। तो सारी चीज़ें इन्होंने रोल प्ले की हुई हैं। उस समय ओवर स्ट्रिक्ट थे, इनकी थोड़ी सी ये थी कि ओवर स्ट्रिक्ट थे, मतलब रूल पूरे करवाने के लिए चाहे जबरदस्ती करनी पड़े ना, तो वो भी किया करते थे। तो कुछ कमियां, मतलब कुछ थोड़ा सा मतलब हाँ, वो कमियां चीज, भी रही हैं। वो जो एक कमी के रूप में वो कभी भी अभी उतने हार्ड नहीं है ये, हाँ, हाँ। है ना। अब लेकिन उतने हार्ड नहीं, लीडरशिप क्वालिटी हमेशा से लीडरशिप रही क्वालिटी है, गजब की है, हमेशा गजब से की। रही है। और सबसे सही अच्छी बात आपने भी देखा होगा ये चेंज कि जब से वो आए हैं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखिए, एक हमारे देश का सम्मान कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और मैंने जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये कोई ये नहीं है कि मैं पर्सनली मतलब पसंद करती हूँ मोदी जी को, मैं इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन जो चीज़ है मैं वो देखती हूँ कि पूरे देश में ये इकलौते मैंने व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो ना सिर्फ देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ बिल्कुल, है, डेफिनेटली, कि इनको चाहिए कि इनका देश टॉप 1 पे हो। इनको ये नहीं चाहिए कि मैं करोड़ों रुपए बना लूं या मैं खरबपति बन जाऊं या मैं पैसों की गद्दी पे बैठूं। ही डजंट वांट, ही इज ओनली वांट कि भाई इंडिया ऐसी कंट्री बने कि दुनिया उसको पहचाने और दुनिया उस पर सराख मारे कि भाई कुछ तो है इंडिया के अंदर। तो वही चीज़ मुझे लगती है। इनका ऑरा इतना जबरदस्त है, पावरफुल है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, मैं किसी ऐसे पॉडकास्ट पे किसी ने बोला, कहते मैंने खुद मोदी जी को एक बार देखा है, उसके फ्रेंड ने बताया था। उन्होंने कहा कि मैं करीब, उन्होंने कहा कि लगभग 60-70 मीटर दूर से मतलब ऐसे आ रहे थे वो, हम लोग लाइनों में खड़े हुए थे उनको ग्रीट करने के लिए। मतलब आते जैसे किसी ऐसी पर्सनैलिटी ना, ऐसे धधकती हुई पावर के साथ, है सॉफ्टनेस, सौम्यता, सॉफ्टनेस, लेकिन एट द सेम टाइम वो ऐसा एटीट्यूड जो है ना, चलने का जो अंदाज, जो वे जो है ना, ओवरऑल और ऑरा है, जबरदस्त ऑरा है। और सारे संतों का आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात है सनातन की रक्षा के लिए जो उन्होंने सबसे बड़ा, सनातन को तो उन्होंने मतलब दिल से, राइट,
इस और समय जो हो रहा है हम सल्यूट करते हैं और मैं भी हम प्रार्थना करते हैं। ओनली द रीजन कि सनातन बचा पड़ा है, राइट, कह सकते हैं इस चीज को, ये पर आज हम गर्व से कह सकते हैं हम सनातनी हैं। अब से 10 साल पहले डरते थे ये बात कहने में, बिल्कुल डरते थे। कोई तिलक लगा के राजी नहीं था, कोई जनेऊ धारण करना, तिलक लगाना, ये घटिया और पुरानी बातें समझी जाया करती थी, है ना, डकियानुसी बातें कहा करते थे हाँ, लोग। और अब तो यूथ भी इस चीज के लिए एग्री होता है कि वी आर सनातनी। और एक चीज हमेशा मैंने एक चीज और नोटिस किया है कि मोदी जी कभी बीमार नहीं होते। कभी ना, ये चीज बहुत सारे लोगों ने बताई है कि कभी मोदी जी टायर्ड फील नहीं करते, कभी उनको फीवर नहीं आता, वो इतना काम करते हैं और एक एज भी हो चुकी है उनकी। तो इसके पीछे क्या कारण रह सकता है सर? नहीं देखो, ये ओवरऑल शरीर को बना के रखे ना, लिमिटेड सी डाइट, अपने आप को उस तरीके से मेंटेन करके चलना, योगा प्राणायाम जो व्यक्ति करता रहा है, सारा जीवन साधा ही तो है, खुद को ही तो साधा है ना। यानी अपना ग्राउंड वर्क इतना ज्यादा जबरदस्त किया हुआ है ना, सोच के देखो ना। जैसे अर्जुन और ये सब की बातें हम सुनते हैं ना, अपने निद्रा पर काबू पा लिया था, सुनते हैं सिर्फ कहने के लिए, लक्ष्मण जी ने काबू पा लिया था, तो वो तरीके मौजूद हैं हमारे से, उस हमारे वेदों में वो तरीके हैं। इन्होंने बहुत तरीके से अपने आप को, क्योंकि पिछले जन्मों में भी योगी रहे हैं, योग साधा है, शास्त्रों का ज्ञान है, शस्त्रों का ज्ञान है, तो वो सारी बातों का जो कॉम्बिनेशन है। और मैं कहता हूँ सारी मतलब इस समय में सारे संतों ने ऐसा ब्लेस कर रखा है कि इस समय में केवल एक होप है ये, और आगे भी अब परमात्मा करे कि हमें जो दिख रहा है, मतलब एज ए मैं एंजेलिक प्रेडिक्शंस करता हूँ, जितने मुझे दिखाई देती हैं, साइकिक विजन्स आती हैं, अगले 50 साल तक बीजेपी को नहीं हिला सकता कोई। क्या बात कर दी सर आपने। अगले 50 साल तक तो हमें दिख नहीं रहा कि किसी और का कोई राइज होगा कहीं पर भी। अब ये बात है कि मोदी जी कितना समय रहेंगे, मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो लंबे समय तक वो रहें, लेकिन दिख ये रहा है कि 2026-27 तक समहाउ ही विल लीव, जाएंगे, ये वैसे जाएंगे, मतलब एक तरीके से हेल्थ की वजह से या अपने त्याग पत्र देकर ये अपने निकल लेंगे और किसी योग्य व्यक्ति को बिठा कर जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो योग्य व्यक्ति योगी जी होंगे, वो सीट छोड़ेंगे। हाँ। वैसे नहीं, उसके बाद लोग इनकी तब इनके नाम के आप जगह जगह मूर्तियां बनी हुई देखोगे, तब इनकी जय जयकार होती है, घरों में पूजा तक होगी इनकी। आज लोग दुत्कार रहे हैं किसी से, मतलब जो लोग नहीं मानते उनकी बात कर रहा हूँ, मानने वाले आज भी उनको उतना ही सम्मान देते लेकिन बहुत ज्यादा उनकी माँ के साथ अभी तो अपने करंट इश्यूज देखे होंगे कि किस तरह की भाषाएं उपयोग की। मूर्खता है ना, ये मूर्खता है। ये इन्होंने कांग्रेस इनका ना शत्रुहंता योग है इनके पास। शत्रुहंता योग का मतलब है जो इनसे टकराने का प्रयास करेगा ना वो खुद मिट जाएगा। जिसने भी प्रयास किए ना, इन्होंने कांग्रेस ने आज तक किया तो यही है ना, हर संभव प्रयास करके देख लिया। अभी वोट चोरी की बात उठाई है उन्होंने, खुद ही फंस गए अपने ट्रैप के अंदर, खुद ही उस बंदे ने, वो संजय कुमार ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को तो सारा ट्रैप फंसाया गया था। हर चीज में यही है ना। अभी देखो ट्रम्प ने भी एक तरीके से पूरे भारत को फंसाने का और पूरे इसको फंसाने का कोई बनाया ना, उनको लगा कि डर जाएंगे तो डर बोलेंगे जाएंगे। कि प्लीज आप हमारे, मेरे को समझ में नहीं आती ये चीज। हमारे पास एक प्लस पॉइंट हमेशा से रहा है, जिस चीज को पहले लोग प्लस पॉइंट नहीं कहते थे लेकिन अब प्लस पॉइंट कहने लग गए हैं। आबादी अब प्लस पॉइंट बनती जा रही है, इसीलिए क्योंकि अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो बेचेंगे कहाँ ये। हम तो सबसे ज्यादा लेते निर्यात, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की कमी रही है, तो हम उधर से खरीदते। चाइना यहाँ सामान बेचता, अमेरिका यहाँ सामान बेचता, हमने अगर क्लोज कर दिया तो ये कहाँ बेचेंगे। हमारे पास तो फिर भी सुविधाएं, हम बना लेंगे राइट। तो सर आपको क्या लगता है भारत का फ्यूचर आने वाले 5 सालों में कैसा दिख रहा है? बहुत ब्राइट है, बहुत पॉजिटिव है। हमारी प्रॉब्लम अंदर है, बाहर नहीं। बाहर तो हम चमक के दिखाएंगे आज भी, और अगले 2 सालों में आप देखोगे हम जो विश्व गुरु वाली बात करते हैं ना, अगले 3-4 सालों में दुनिया सहज ही हमें मानना शुरू कर देगी विश्व गुरु हैं। अभी भी लोगों की होप कहीं ना कहीं यही है। यूरोपियन यूनियन ने देखो, अभी कल परसों की बात ही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अभी, वो कर रहे हैं, उनको एक होप दिख रही है यहाँ पर, उनको भी पता है कि जीवन जीना है। अब सोचो कितनी मजे की बात है, जितना भी डीजल पेट्रोल वहां जा रहा है, यूरोपियन यूनियन को सप्लाई हो रहा है, कौन दे रहा है? इंडिया। कहाँ से आ रहा है? रशिया से। बड़े कमाल की बात है। जिस रशिया के अगेंस्ट सारा यूरोपियन यूनियन खड़ा है, वो इंडिया को तेल बेच रहा है, इंडिया उसी तेल को रिफाइन करके इन्हीं को बेच रहा है। चैन अलग ही घुमा दी। देखो क्या खेल चल रहा है, सोच के देखो ना। उनको पता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, देयर इज नो वे। अमेरिका कह रहा है मेरा ऑयल खरीदो, तुम्हारा ऑयल कौन खरीदे? तुम्हारी शक्ल ऐसी है ऑयल बेचने वाली। बात तो प्रॉब्लम तो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी मीठा बोलने वाले की जो है ना वो मिर्चें भी बिक जाती हैं, और कड़वा बोलने वाले की कोई शायद भी नहीं खरीदता। बिल्कुल ये वैसी हरकतों की वजह से अपने आप को, और ये एक्चुअली ये विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है।
एक प्लेग्राउंड सेट हो रहा है, 2028-29 तक आते आते चीजें इतनी बिगड़ेंगी, ऐसा दिख रहा है। अगर इनकी जैसे आज की बुद्धि है, अगर ये बुद्धि नहीं सुधरी तो डेफिनेट है विश्व युद्ध होगा और उसमें न्यूक्लियर वॉर होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर ये हुआ तो फिर बहुत बड़ा डिजास्टर होना है, जो कि दिख रहा है होता हुआ। अब टलेगी कुछ सद्बुद्धि किसी को आ जाए, जैसे महाभारत का युद्ध टालने के लिए कितने प्रयास किए गए, लेकिन अंत में हुआ ही ना, है ना। बस वही है कि किसी की दुर्बुद्धि किसी को नहीं समझ में आए, कोई ऐसा दुर्योधन पैदा हो ही जाएगा। दुर्योधन बैठे हैं, सारे दुर्योधन बैठे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, है ना। दे सकता था, चीजें मिटाई जा सकती थी, लेकिन नहीं। तो अभी वही लग रहा है, अभी इनके विनाश का समय है। इन्होंने जो दुनिया भर के कार्मिक क्रिएट किए हैं, जैसे अमेरिका ने दुनिया में आग लगा लगा के अपनी रोटियां सेकी है ना, अब उन कार्मिक का पे बैक करने का समय आएगा। जो लोगों की मतलब स्त्रियों की जो बद्दुआएं लगी हैं, जो विधवाएं हुई हैं, या जो लोग मरे हैं, उन सब की बद्दुआओं का रिजल्ट अब पूरा अमेरिका देखेगा। एंड दे विल ब्रेक इनटू पीसेस। और ये सेम यूके के साथ भी देखना, यूके के साथ भी होगा। इन्होंने हम लोगों पर जो कह रहे 200 साल राज किया, जिनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं हुआ करता था। सुनते थे ना, यहाँ से सूरज उदय होता था, सदा जहाँ पर राज एक छत्र राज हुआ करता था। इनकी पहचान करने वाला कोई नहीं होगा। ये अपने ही घर में कैद होकर रह जाएंगे, अपने ही घर में सिमट के रह जाएंगे। आज मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये वाली बात। यूके विल ऑल्सो ब्रेक इनटू एटलीस्ट 5 to 6 पीसेस। ये कंट्रियों में डिवाइड होगा। ये दिख रहा है आगे, ये दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है। इनको खुद अपने ही घर के अंदर अभी इन्होंने किसी मुस्लिम लेडी को वो बना दिया ना, होम मिनिस्टर। हाँ जी, हाँ अभी जी, कल परसों की बात ही तो है ये। बिल्कुल। तो ये वो जो घटना है, ये अपनी मुसीबत को इन्होंने पूरा मोल ले लिया, समझो एक तरीके से। पूरा एक तरीके से निमंत्रण दे दिया, कंट्रोल अपना उनके हाथ में दे रहे हैं। अपने ही घर में कैद होकर रह जाएंगे, अपने ही घर में जो है फॉरेनर बन के रह जाएंगे। ये जो दूसरों के घरों पे जाकर कब्जा करके, जैसे हमारे इंडिया में आकर वी आर द ओनर जो बोलते थे ना, ये अपने ही घर में ओनरशिप नहीं होगी इनकी। अपने ही यूके में, अपने ही इंग्लैंड में मिलेगा, मतलब ये इनको पे बैक मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो सर, आपका जो चाइना है, आपने देखा चाइना पाकिस्तान हो गया, इनकी दोस्ती मतलब सब यूज कर रहे हैं। दोस्ती तो क्या है, सब यूज कर रहे हैं। बेचारा इस्तेमाल ही होता है। चाइना की भी यही हालत होनी है। देखना, आप समय आया नहीं दो, जब ये विश्व युद्ध टाइप ये होगा ना, 2029 के आसपास दिख रहा होता हुआ, जब ये होगा ना, तब ये चाइना विल ऑल्सो ब्रेक इनटू पीसेस। ये सब इनके टुकड़े होंगे। इन्होंने भी दुनिया को लपेटा ही है ना, कैसे कैसे लोगों को पहले थोड़ा सा वो दे दो, ब्याज पे पैसा दे दो, और उसके बाद जब समय आया तो वसूलने के चक्कर में कैसे पूरी बंदरगाह ले ली, कुछ ले लिया, कुछ कर लिया। बिल्कुल। इनका भी तो है ना, लोगों को उपनिवेश बनाया, गुलाम बनाया, कैसे बर्बाद करके रख दिया श्रीलंका को, देखा नहीं है? हाँ जी, हमारे सामने होती हुई चीजें। तो ये सब अब इनका हिसाब कौन करेगा? और चाइना ने तो सिर्फ दूसरों का नहीं, अपनी खुद की कंट्री के लोगों को वहां उनको पे भी तो किया हुआ है, कितना दुखी किया हुआ है। वो बिल्कुल टॉर्चर वाली जिंदगी जी रहे हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए, सारी कंट्रीज को देखें और फिर अपनी कंट्री को देखें, तो एक हिंदुस्तान है जो फीलिंग्स को समझता है। बाकी कोई देश किसी फीलिंग को नहीं समझता। वो सिर्फ मनी को समझता है, पावर को समझता है और अपनी रेपुटेशन को समझता है। बस इसीलिए हम विश्वगुरु बनेंगे, क्योंकि यहाँ आज भी मानवता कुछ हद तक कायम है। कम से कम बाकी दुनिया के मुकाबले मच बेटर है। हाँ, हम लोगों पर प्रभाव है, हमने बहुत कुछ भुला दिया है। सनातन के राइज का टाइम है। तो सर, सनातन जिस तरीके से अब पूरी दुनिया में फैल रहा है, और भगवत गीता की बात हमेशा आती है जब सनातन की बात आती है, क्योंकि जो उन्होंने उपदेश दिए हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान ने, वो उपदेश बहुत मूल्यवान है। और जब हम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं, देखते हैं कि वो सेम चीज़ें जो लिखी गई थी वो हो रही हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सनातन सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। सिर्फ हम भूल गए थे। शुक्र है कि हम वापस अपने ट्रैक पर आ रहे हैं। इसके लिए हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारी पूरी गवर्नमेंट और ये जो पूरी थीम चली है कुछ समय से, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत अच्छा है कि सनातन का प्रचार हो रहा है, और एक दिन इसी कारण से हम विश्वगुरु कहलाएंगे। ये सनातन के उत्थान का समय है, पर इसमें हम सबको भी पूरा योगदान देना है। तो मैं सभी को बोलता हूँ कि आप प्लीज़ अपने आप को ये कहना शुरू करो, मैं एक सनातनी योद्धा हूँ। मुझे अपने सनातन के लिए कुर्बान होने की, मतलब कुर्बान वर्ड या त्याग का वर्ड यूज़ किया जाए, ज़्यादा अच्छा है, मुस्लिम ना लगे लोगों को, इसलिए बोल रहा हूँ। तो सनातनी हूँ मैं, शुद्ध सनातनी हूँ, और इसके लिए मुझे जो भी त्याग करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। याद रखना, तेन तक तेन भुंजी था, मतलब जिन्होंने त्यागा उन्होंने ही भोगा। जो त्याग करने का मतलब यहाँ पर यही है कि मुझे जो भी अपनी तरफ से सेक्रीफाइस करने पड़े। अब इसके लिए सेक्रीफाइस क्या है?
अभी हम लोगों के कंफर्टेबल सा फील करते हैं अपनी संसार की बकबक में। मैं कहता हूँ हर रोज आप भागवत गीता पढ़ना शुरू करो ना। कितने लोग ऐसे हैं जो आपके जो व्यूअर्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो डेली बेस पर भागवत गीता पढ़ते हैं? तो मेरा पहली बात, अगर सच में आपको सनातन पर गर्व है तो आप कम से कम डेली का एक श्लोक तो पढ़ सकते हो श्रीमद् भागवत गीता का, जरूर पढ़ना चाहिए। और इसी प्रकार मानस है, रामचरितमानस, कम से कम एक चौपाई। मैं अभी भी लोगों से पूछूं ना, आप 100 लोग खड़े हो ना, मुश्किल से 5 लोग ऐसे होंगे, शायद 2 लोग होंगे हाँ, जो बता पाएंगे। fact एक पूरा श्लोक नहीं सुना सकते नहीं हम। सुना सकते। तो बड़ी मुश्किल वाली बात है ना। सोच के देखिए, एक तरफ संसार हम पर नाज कर रहा है, संसार हमें सम्मान दे रहा है क्योंकि हम सनातनी हैं, क्योंकि हम विश्व गुरु बने हैं, और एक तरफ हमें अपना ABC नहीं पता। और वो जो अभी मोदी जी कहाँ कौन सी कंट्री में गए थे बनी, वहां पर उन लोगों ने इतना बढ़िया संस्कृत के श्लोक में वो अंग्रेजी में बोल रही थी, स्वागत किया उनका। हाँ, तो कितना बढ़िया लग रहा था कि देख के मैं कहा तो इनके सामने हमारे हिंदुस्तानी किस गिनती में आएंगे अगर कंपैरिजन के। तो यहाँ देखो हमारी कमी है, इस कमी को हम सबको मिलकर दूर करना है। अपनी संस्कृति को पहचानो, अपनी छोटी छोटी बातों का ध्यान करो, कितना बड़ी बातें हैं। आपको 18 महापुराण हैं हमारे, है ना, 108 उपनिषद हैं, और 2 मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस और महाभारत, चलो तीसरे हाथ लगा लो। कुछ तो पता हो आपको, कुछ तो पता हो। मैं आपसे पूछूं 10 श्लोक सुना दो मुझे, है ना, कुछ एक बात बता दो, कुछ तो बता दो, कोई तो बात बता दो ऐसी जिसमें कहो भी ठीक है, ज्यादा ज्यादा धर्म से, चलो पूरा सुनाओ। है कोई हिम्मत? जरा करके देखना, तब आप कह सकोगे कि हाँ मैं सनातनी हूँ। सुबह उठ के सूरज देव को जल अर्पित करो ना, शुरुआत तो करो कम से कम। जीवन में परिवर्तन आएगा। हाँ, कहीं से शुरुआत तो करो ना। आपके जीवन में सनातन शामिल हो जाना चाहिए। सुबह उठ के हम सदा से कर मध्य शुरू से करते आए ना, तो कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हम शुरुआत करते हैं हाथों को रगड़ के, आंखों पे लगाते हैं, शुरुआत ही सनातन से होती है। फिर हम माता पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, अपने उनको जो है ना, समुद्र वसने देवी पर्वत सन मंडित है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। मतलब कुछ तो सनातन कहीं से तो शुरू है। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सनातन को अपने डे टू डे उसमें शामिल कीजिए। छोटे छोटे डेली उपयोग के श्लोक होते हैं, कहीं तो बोलिए कि हमारे प्रिंसिपल से आप जुड़ सकें। देखो, हमारे सनातन ने सदैव सबका सम्मान करना सिखाया है, यहाँ तक कि मतलब पृथ्वी को भी माँ कह रहे हैं। बिल्कुल, धरती माँ। जो आम लोगों की भाषा में केवल एक बस धरती है, हम उसको माँ कह के रहे हैं। हम गंगा जी को गंगा जी माँ, गंगा माँ कहते हैं, यमुना जी को यमुना माँ कहते हैं। बड़ा फर्क है। हमने पीपल की पूजा करी है, मतलब एक चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। सूरज को सूर्य देव कह के पूजते हैं। फर्क है ना इस बात का। फर्क ये है कि अब हमें क्या करना है, मतलब ये है कि सनातन के बेस प्रिंसिपल्स को समझिए। केवल कह देने से नहीं हो जाएगा। ये जो अंधी दौड़ लगा रखी है ना कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना, आज आप पाओगे चीजें रिवर्स होती हुई आप देखोगे। वेस्ट हमें फॉलो कर रहा है, वो हमें विश्व गुरु की तरह देख रहा है और हम उनके पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल अंधी दौड़ हो जाएगी। बिल्कुल। और जो सर आपने बात की जल चढ़ाने की या पीपल के ऊपर बात की, आपने प्रकृति के ऊपर बात की, अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं तो साइंस से प्रॉपर कनेक्टिविटी है। लॉजिक और एथिक्स दोनों मिलते हैं। हमारे सनातन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके सिर्फ और सिर्फ इलॉजिकल हो और अंधविश्वास पर टिकी हो। हर चीज का अपना एक लॉजिक है। तो अगर किसी को स्वस्थ भी रखना है खुद को, तो अगर वो धार्मिक रूप से इन सब चीजों को लाता है अपने जीवन में, तो बहुत से चेंजेस आएंगे। इतनी छोटी सी बात ही देख लो आप, समुद्र सुबह जो जल अर्पण करने वाली बात है, सीधे सीधे जब आप जल की धार आप देते हो, सूरज की किरणें सामने पड़ रही हैं, जल की धार आप दे रहे हो, वो किरण जैसे ही उससे प्रिज्म की तरह वो एक्ट करता है, पानी जो है ना, और 7 लेयर में डिवाइड हो जाती है वो किरण। आपके बॉडी में 7 चक्र हैं, 7 चक्रों को वो किरण की अलग अलग लेयर पड़ती हैं आपके ऊपर, 7 चक्रों में एक्टिवेशन लेकर आती है। और फिर आप प्रार्थना कर रहे हो साथ में, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः। हम क्या कर रहे हो, किसको नमस्कार कर रहे हो? वास्तव में आप अपनी आत्मा को ही तो पूज रहे हो। हाँ। सूर्यदेव के रूप में प्रत्यक्ष देव हैं। और मैं कह रहा हूँ आपको, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आपको फेमस होना है, क्योंकि फेमस सबको होना है ना, ये मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूँ। आज हमारे ठीक ठाक से फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पे, है ना, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इसके पीछे कौन सी चीज, जब मैं किया करता था 2018-19 में, मैंने बड़ी साधना करी है और मैं विशेष रूप से सूर्य गायत्री मंत्र की चैंटिंग करी है। सूर्य की चमक हमारे जीवन में भी आए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र की 3 माला, 3 गुना 108 सूर्योदय के समय सूर्यदेव के दर्शन करते हुए आप करके देखो। फेमस ना हो जाओ तो बोल देना।
अरे वाह सर, ये तो मतलब हर व्यक्ति चाह रहा है। हाँ तो हो ना, कहीं से कहीं ट्राई करो ना, कहीं ना कहीं से शुरू करो। नहीं तो सिंपल गायत्री मंत्र बोलो, अगर आपको पूरी बात समझ में नहीं है। सूर्य गायत्री ना सही, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। मैंने बेसिक सी बात बोली, यहाँ से शुरू कर लो। नहीं तो ओम भूर्भुवः स्वः तो आता ही है, हाँ, कहीं तो शुरू करो ना कम से कम। बिल्कुल नहीं शुरुआत तो होनी ओम चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे, बीमारियां हैं तो ठीक होने के लिए करो। डेली के कम से कम एक माला, यानी 1 गुना 308, ऐसा कुछ, मतलब सॉरी 3 गुना 108, हम सॉरी, तो वो करना कहीं ना कहीं से तो शुरू करोगे ना। तो एक जीवन का रूटीन बनाओ, और कम से कम जब किसी भी लेवल पर आपको बताना पड़े, किसी के सामने लॉजिक देना पड़े, आपके पास कोई प्रूफ हो कि हाँ मैंने श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक ये है, डंके की चोट पे बोल के बताओ कि हाँ ये ऐसा है। चाहे सब कुछ नहीं पता आपको, कुछ तो आता है, बिल्कुल। कहीं तो बोलने लायक हो। इन लोगों को पूछ लो जिनसे हमारी कंपटीशन है, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन उनको देखो अपने कुरान की सारी तिलावतें याद हैं कि नहीं है, बताओ है कि बिल्कुल। नहीं है, उनको सब याद होता है। हम्म। कम से कम सुनो, जानो उनको भी, कितनी गड़ गड़ के रट्टा मार मार के पढ़ाते हैं उनको, हम क्यों नहीं पढ़ते? वो दृढ़ निश्चय है अपने कल्चर को लेके, वो है ना? अपने कल्चर को लेके एकदम रिप्रेजेंटिव है कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और सिचुएशन में खड़े रहते हैं। राइट आप नमाज की टाइमिंग देखिए, वो कुछ भी हो जाए, टाइमिंग इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो नमाज पढ़ने टाइम पे ही जाते राइट। हैं। हम ये कहते हुए भी शर्म महसूस करते हैं, अभी तक किया करते हैं लोग कि भाई भाई मेरी तो आरती पूजा का टाइम हो रहा है। करते हैं क्या आप लोग? करके देखो। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर कह रहे हो तो करके दिखाओ ना। हम डेली, हमारे हमारे मेरी माता जी ने शुरू से नियम बना के था, सुबह शाम हमारे घर पे आरती पूजा होती है, डेफिनेटली होती है। सभी बड़े प्यार से अपने गुरु की, अपने फिर उसके बाद देवी देवताओं की आराधना सबकी होती है। और समय आने पर जैसे जैसे त्योहार आते हैं, उस समय में उनकी प्रॉपर ढंग से पूजा और उनके श्लोक और उनके नाम जप करो ना। वहीं से शुरुआत होगी सनातन की। कोई दूसरे के कहने से थोड़ी हो जाएगा कब हम विश्व गुरु बन जाएंगे। एक दिन ऐसा नहीं है कि सुबह उठोगे और सुबह पता लगा अखबार में न्यूज आ गई आप विश्व गुरु बन चुके हो। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं नहीं, राइट, ऑब्वियसली यस। आपको बनाना है। वी आर पार्ट ऑफ इट, हम बनाएंगे, हम बना रहे हैं। तो अपनी कल्चर को खुद उठाना शुरू करना पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में सनातन शामिल करो। कम से कम 20 25 30 लोग सनातन के हमें याद हों। किसी को एग्जाम्पल देना पड़े तो हमारे पास रेफरेंसेस हों, और जो जो बातों की गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर किया जाए, लोगों के सामने तर्क करके बात कह सकें, और फिर देखो फिर लोग बिल्कुल कैसे हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानेंगे। तो समझेंगे। विश्व गुरु बनेंगे। मैं भारत माता की जय के साथ बात को कंप्लीट करता हूँ। सनातन धर्म की जय। एक दिन जय जयकार होगी, पर ऐसा ना हो कि जयकार करने वाले ना रहें, यानी आप ही ना बीच में ना रहो तब तो आपको हमको अगर शामिल होना है इस मुहिम में, और डेफिनेटली होना है। अब तो हमारे उत्थान का समय है, अब भी अगर नहीं होना तो फिर क्या। देखो, बिल्कुल। विदेशी जय जयकार करें और हमें ना पता हो कुछ भी, तो शर्म की बात हाँ, फैक्ट है। है ना। तो ये हम सब के लिए बनता है कि कम से कम कुछ बेसिक चीज़ों को हाँ, अपनी हमें डे पता टू डे होना लाइफ में चाहिए। शामिल करें। हमारी सनातन की मर्यादाएं हैं, माता पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, यहाँ तक कि प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव, ये सब हमारे सनातन का पार्ट है। तो अंधाधुंध फॉलो नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न मत बनो, मॉडर्नाइज करना भी। मैं एक इंजीनियर रहा हूँ बाई प्रोफेशन, तो मुझे तो बाहरी चीज़ें भी बहुत अच्छे से पता है। आप जिस लेवल पे बात करो वहाँ हम कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम सनातन संस्कृति को मेंटेन रखना, प्रिजर्व रखना, ये बहुत बैलेंस, बड़ी बात है। बैलेंस क्रिएट वो करना दोनों बैलेंसिंग के बना बीच के में। रखनी है ना, राइट। फैशन प्लस तो मैं पूजा। सभी से निवेदन करता हूँ, मॉडर्न बने पर एट द सेम टाइम अपनी संस्कृति को साथ लेके चलें। इससे एक दिन हमारी भी जय जयकार होगी और और संसार के संस्कृत, अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सर, आपने ये जो बातें कही सच में ही बहुत ज़्यादा तथ्यवत बातें थी, जो कि लोगों को पता होनी चाहिए, और आज के समय में यूथ को समझ में आना चाहिए कि उनको किन चीज़ों को फॉलो करना है, और किन चीज़ों को बढ़ाना है, और किन चीज़ों को छोड़ना है। तो आपकी इन बातों से मुझे समझ में आया है कि आप यूथ से यही चाहते हैं कि कम से कम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करिए, और अपने कल्चर को संभालिए, और अपने कल्चर को समझिए। तो सर, आज का ये जो प्रोग्राम है हमारा, हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पे आए, और आपने बहुत सारी अच्छी अनगिनत बातें बताई, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जिनके पास ज्ञान है और जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे बात करने के लिए एक एपिसोड काफ़ी नहीं होता, और मुझे भी यही फील हो रहा है कि एक एपिसोड काफ़ी नहीं रहा मेरे लिए भी। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, लेकिन फिर भी हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, और इस पार्ट के लिए अभी हमें सर को विदा करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर। जी, बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद। तो मुझे देखने वाले दर्शक जितने भी हैं, मैं सभी को कहना चाहूँगी, मेरे दोस्तों, कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर कल्चर, और हमेशा अपने कल्चर को प्रमोट करो, और हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करो, और ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट शोज देखते रहो। थैंक यू सो मच।